नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब खूब स्वस्थ हैं, खूब मस्त भी हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ व्यस्त भी हैं। व्यस्त रहिएगा मित्रों, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़रूरी है। आप व्यस्त रहते हैं तो आपके जीवन में दुख, पश्चाताप और इन सब के लिए समय नहीं मिलता है। आप भी जानते हैं कि पीजीटी का पेपर डेट टल गया है और टीजीटी का डेट अभी कंफर्म है, वही आपका जो 18 और 19 दिसंबर चल रहा है। तो टीजीटी का डेट अभी नहीं टला है और आपका जो कर्म है वो आपको करना है। आपके हिस्से का कर्म तैयारी करने का है, तो ईमानदारी से आप तैयारी करें। सब बेहतर होगा, सब अच्छा होगा। मित्रों, आज इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए 10 के डोज का 300 प्रश्नों का एमसीक्यूज हम लोग एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। 300 प्रश्नों का भंडारा देखने वाले हैं। हमें उम्मीद है क्लास पसंद आएगी। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है जिसके चलते हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए खेद है हमें। बहुत जल्द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और लाइव क्लास फिर से स्टार्ट होगी। तो सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है। वक्त फिर कहेगा अब तेरी बारी है, या वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। मित्रों, आइए क्लास पे चलें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चाइल्डहुड मेमोरीज चित्र श्रृंखला का चित्रकार है। नाम अतुल डोंडिया का है, भारती खेर का है, अवधेश मिश्र जी हैं और सुबोध गुप्त का नाम दे दिया गया। चाइल्डहुड मेमोरीज की बात आती है मित्रों, तो चाइल्डहुड मेमोरीज रचना आपसे पूछा जाए, नाम आप अयोध्या के कलाकार डॉक्टर अवधेश मिश्रा को दे सकते हैं। विकल्प बी के साथ बना सकते हैं। आगे चला जाएगा। 2 नंबर प्रश्न आता है, छतेंद्रनाथ की प्रथम चित्र ध्रुव की तपस्या को अंग्रेजों ने कितने में खरीदा था? ध्रुव की तपस्या किसकी रचना है मित्रों? छतेंद्र बाबू की रचना है। कितने में खरीदा अंग्रेज ने? 100 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये या फिर 60 रुपये? मित्रों, 80 रुपये में बिकी थी। विकल्प आपका सी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया, एडवर्ड मंच ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला को चित्रित किया? नाम रेड हॉर्सेस का है, लेडी इन अ ग्रीन जैकेट का है, द स्क्रीम का है और द स्टॉर्म का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया। मित्रों, द स्क्रीम एकदम सही जवाब है। विकल्प बी के साथ बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर लग जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लू राइडर चित्र कलाकार है। एमएल नोल्डे हैं, कोंडेस्की हैं, कोकाश्का हैं और पिकासो का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। ब्लू राइडर की बात आती है मित्रों, ब्लू राइडर कोंडेस्की की रचना है। विकल्प सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगा लेंगे। आगे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक किसके द्वारा बनाया गया? नाम के हेबार का है, के अचारा का है, राम कुमार का है और एन एस वेंद्रे का नाम दे दिया गया। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक आपसे पूछा गया मित्रों। बांग्लादेश के जन्म शीर्षक की बात आती है, कृष्ण केंटागिरी हेबार के द्वारा बनाया गया है। विकल्प के हेबार बन जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी मित्रों? अवनींद्रनाथ टैगोर ने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, मदन मोहन मालवीय ने की या फिर गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की आपसे पूछ रहा है। शांति निकेतन की अगर स्थापना की बात आती है, स्थापना मित्रों रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। कांगड़ा किस शैली की, कांगड़ा चित्रकला की जो शैली है, क्या मुगलिया चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला है या फिर डेक्कनी चित्रकला है? कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है आपको बताना है। जब कांगड़ा की बात आती है, कांगड़ा, बशौली, नूरपुर, गुलेरपुर, ये सब अगर पूछा जाए तो ये सब पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। विकल्प आपका सी के साथ बनेगा मित्रों। सी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। पूछा गया, पंजाब और जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? नाम राजस्थानी शैली का है, राजपूत शैली का है, पहाड़ी शैली का है और पंजाब शैली का नाम दे दिया गया। पंजाब और जम्मू की वादियों में प्रचलित जो कला शैली है मित्रों, उसको कहा जाता है पहाड़ी शैली। विकल्प आप पहाड़ी शैली के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बना लेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है, 22 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में कृष्णा रेड्डी का निधन हो गया। दिल्ली में हुआ, जापान में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर न्यूयॉर्क में हुआ है? 22 अगस्त 2018 को कृष्ण रेड्डी का निधन न्यूयॉर्क में हुआ। विकल्प डी के साथ बनेगा मित्रों। डी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। पूछा जा रहा है, युवा शक्ति का दुरुपयोग 1997 ईस्वी का तृतीय है, कैनवास पे तेलीय माध्यम में है, किसने बनाया? रामचंद्र शुक्ल ने बनाया, जगदीश गुप्त ने बनाया, तैयब मेहता ने बनाया, फिर भुवेन काकर के द्वारा बनाया गया। युवा शक्ति का दुरुपयोग आपसे पूछा गया। युवा शक्ति का दुरुपयोग जो रचना है मित्रों रामचंद्र शुक्ल की है। विकल्प आपको फर्स्ट के साथ देना है। ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे है, बहुत प्यारा प्रश्न है।
देवयानी कृष्ण का जन्म इंदौर में कब हुआ? 1916 में, 1913 में, 1920 में, 1910 में। देवयानी कृष्ण के जन्म की बात आती है मित्रों, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है और जन्म इनका 1910 में हुआ है। विकल्प डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन आता है, प्रभाववाद का जनक कहा जाता है? एडगोर मोने को, क्लाउड मोने को, एडगोर देंगा को, जॉर्ज सोरा को। प्रभाववाद का जनक कहा जाता है मित्रों। प्रभाववाद की अगर जनक की बात आती है, फादर की बात आती है, एडगोर मोने से जवाब बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है पेंटर ऑफ द सीरीज किसे कहा जाता है? नाम एडगोर देंगा का है, आंद्रे देरे का है, क्लाउड मोने का है और पाब्लो पिकासो का नाम दे दिया गया। पेंटर ऑफ द सीरीज की बात आती है मित्रों, पेंटर ऑफ द सीरीज जिसे कहा जाता है नाम क्लाउड मोने होता है। विकल्प बी के साथ बैठ जाएगा, बी इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। 1901 में युवा कला नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? नाम कॉन्डेस्की का है, हॉर्न ग्रीश का है, एडवर्ड मुंक का है और पाब्लो पिकासो का नाम दे दिया गया। 1901 में युवा कला नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया मित्रों? राइट आंसर पाब्लो रूई पिकासो बनेगा, तो आप विकल्प यहां डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। पिकासो का चित्र है आवनियों की स्त्रियां, सेजान के कौन से चित्र से इसकी तुलना की गई है? नाम आंखों के रक्त छिद्र की बात हो रही है, जलता हुआ जिराफ की बात हो रही है, स्नान मग्निकाओं की बात हो रही है या फिर बगीचे के नक्शे की बात हो रही है? पिकासो का चित्र है आवनियों की स्त्रियां, इसकी जो तुलनात्मक अध्ययन की बात आती है स्नान मग्निकाओं के साथ हुआ है, विकल्प सी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, अटाला मस्जिद जौनपुर का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, इब्राहिम सर्की ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? अटाला मस्जिद जौनपुर का जो निर्माण है मित्रों किसके द्वारा कराया गया? जब निर्माण की बात आती है इब्राहिम शाह सर्की, सही जवाब बनता है, बी इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है आयंगर कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहां लोकेटेड है? बड़ौदा में, मैसूर में, मुंबई में, चंडीगढ़ में। आयंगर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की अगर बात आती है मित्रों, इसका लोकेशन जो होता है मैसूर में होता है, विकल्प सी के साथ बैठ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न। निक्का और मंगलू की शैली के अच्छे चित्रकार थे? नाम चंबा शैली का है, किशनगढ़ शैली का है, कश्मीरी शैली का है और हड़ौती शैली का नाम दे दिया गया। निक्का और मंगलू की बात आती है मित्रों, निक्का और मंगलू अच्छे चित्रकार थे और चंबा शैली के से सही जवाब चंबक साथ दे देना, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, बहुत प्यारा प्रश्न है, नाथ द्वारा की चित्रकला प्रमुख पुस्तक का राइटर कौन है? नाम पीएन चोयल है, वाचस्पत गोरेला है, गोवर्धन लाल जोशी है और राय कृष्णदास का नाम दे दिया गया। नाथ द्वारा की चित्रकला ऐसी पुस्तक किसने लिखी मित्रों? गोवर्धन लाल जोशी ने लिखी है, तो आप विकल्प बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, काव्य प्रकाश का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? नाम भोज का है, मट्ट का है, भामा का है और भरत मुनि का नाम दे दिया गया। काव्य प्रकाश का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया मित्रों? तो मम्मट है, एकदम सही जवाब बनता है, शी इज द राइट आंसर आपको यहां पे लगा लेना है, शी इज द राइट आंसर बना लो मित्रों। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, खाकी चित्र श्रृंखला। खाकी चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं जॉर्ज कीट हैं, सोमनाथ होर हैं, केजी सुब्रमण्यम है, मनीषी डे हैं। खाकी चित्र श्रृंखला की बात आती है मित्रों, रचनाकार केजी सुब्रमण्यम सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहां पे है, मुख्यालय कहां पे है? नाम नागालैंड का है, प्रयागराज का है, नागपुर का है और उदयपुर का नाम दे दिया गया। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का जो हेडक्वार्टर होता है मित्रों, नागालैंड में होता है, विकल्प नागालैंड के साथ बन जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, शून्यवाद पुस्तक किसने लिखा? नाम बुद्ध घोष का है, भद्रबाहु का है, अमर सिंह का है, नागार्जुन का नाम दे दिया गया। शून्यवाद की बात आती है मित्रों, शून्यवाद नागार्जुन की पुस्तक होती है, विकल्प डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, समरकंदी किसके समय का चित्रकार था? नाम शाहजहां का है, बाबर का है, अकबर का है, इनमें से कोई नहीं दे दिया गया। समरकंदी किसके टाइम का चित्रकार था मित्रों? समरकंदी की बात आती है, शाहजहां सही जवाब बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लांघता हुआ अश्व के प्रमुख चित्रकार हैं। नाम टर्नर का है, कांस्टेबल का है, मिले का है, एडगोर मोने का है। लांघता हुआ अश्व आपसे पूछा गया, नाम कांस्टेबल का बनेगा, सही जवाब सी के साथ लगेगा, सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, पूछा गया मोनालिसा का चित्र किस रंग के टोन में बना है? पीला रंग, नीला रंग, हरा रंग, लाल रंग। मित्रों मोनालिसा की बात आती है, मोनालिसा का दृश्य लाल रंग में है, विकल्प डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा जा रहा है शिक्षक वर्षा में घर की ओर, शिक्षक वर्षा में घर की ओर चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम रविन्द्रनाथ का है, गगनेन्द्रनाथ का है, केएच-आर का है, यामिनी रंजन राय का नाम दे दिया गया। शिक्षक वर्षा में घर की ओर मित्रों रचना होती है, रचना जीएन टैगोर की है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर की है, विकल्प सी के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा जा रहा है पक्षी युगल किस कलाकार की रचना है? नाम रविन्द्रनाथ का है, नंदलाल का है, गगनेन्द्रनाथ का है और रशीद कुमार हलधर का नाम दिया गया। पक्षी युगल किस कलाकार की रचना है? पक्षी युगल
नाम में रविन्द्रनाथ टैगोर है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है मित्रों, ए विकल्प सही जवाब लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, कह रहा है सभी ही कलाकार मंगला किसकी बहन थी? राम कुमार की, नंदलाल बोस की, राजा रवि वर्मा या फिर गणेश पाइन? मित्रों मंगला की बात आती है, सभी रचनाकार यानी व्यक्ति रचनाकार हैं और नाम राजा रवि वर्मा का बहन है। सही जवाब आपको केरला के मन्नूर के राजा रवि वर्मा की सिस्टर लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया 1889 ईस्वी में शिगरिया गुफा की प्रतिलिपि किसने बनाया था? नाम के आचार्य का है, अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल का है, आनंद कैडिस कुमार स्वामी और ए मुरे का नाम दे दिया गया। 1889 ईस्वी में शिगरिया गुफा की प्रतिलिपि किसके द्वारा मेंटेन किया गया? मित्रों प्रतिलिपि की बात आती है, ए मुरे परफेक्ट आंसर बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाना होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछा जा रहा मित्रों आलमगीरपुर मेरठ की खुदाई 1958 ईस्वी में किस नदी के किनारे स्थित है? नाम चेनाब का है, हिंडन का है, सतलज का है, गगार का नाम दे दिया गया। आलमगीरपुर की बात आ रही है, कौन से नदी के किनारे स्थित है? मित्रों आप भी जानते हो आलमगीरपुर मेरठ में पाया जाता है और मेरठ में हिंडन नदी बहती है, तो विकल्प आपको हिंडन के साथ दे देना है, सही के बाद उसी के साथ लगा लेना है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल और डाट सूक्ति हैं 1810 6000 1028 या फिर इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल होते हैं मित्रों और सूक्तियों की संख्या जब पूछी जाती है तो 1028 सूक्ति का उल्लेख है, विकल्प बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया मिस्र में स्थित सबसे प्राचीन पिरामिड है, दारोज का पिरामिड है, चचुला का पिरामिड है, गीजा का पिरामिड है और इनमें से कोई नहीं का नाम दे दिया गया। इजिप्ट यानी मिस्र में लोकेटेड है, सबसे पुराना वाला पिरामिड है। सबसे पुराने पिरामिड की अगर बात आती है 2000 का पिरामिड एकदम परफेक्ट आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर हमें बनाना है। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? मित्रों नाम जोसर का है, मैकूर का है, अखनातेन का है और खफ्रू का नाम दे दिया गया। नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? जब शासनकाल की बात आती है सही जवाब जो बनता है अखनातेन बनता है, विकल्प आपको सी के साथ देना होता है, सी इज द राइट आंसर लगाना होता है। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, प्यारा प्रश्न मित्रों, आपसे कह रहा है प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहां बनाए गए थे? इटली में बने, ब्रिटेन में बने, फ्रांस में बने या फिर भारत में बने? प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र जो है सबसे पहले कहां बनाए गए थे? तो सबसे पहले बनाने की बात आती है इटली, आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है, ए विकल्प आप सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है मानव मुख के साथ पंख धारण किए गए सांड किस कला में पाया जाता है? नाम मिस्र का है, बाइजेंटाइन का है, सीरिया का है, गोथिक का नाम दिया गया। मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड किस कला में पाया जाता है? मित्रों पंख धारण किए हुए सांड की अगर बात आती है असीरिया सही जवाब बनता है, बी इज द राइट आंसर बनाना होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, कह रहा 22 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में न्यूयॉर्क में किसका निधन हुआ? नाम अच्युत कुमार हलदार का है, तैयब मेहता है, कृष्ण खन्ना और कृष्णा रेड्डी का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया, सही जवाब कृष्णा रेड्डी बनेगा, डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर पढ़ा जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, पर्वत प्रवचन 1954 में बोर्ड पर तैल रंग में चित्रित किया गया, किसने चित्रित किया? अकबर पदमसी ने, डीपी राय चौधरी ने, के आचार्य ने, सतीश चंद्र गुजराल ने। पर्वत प्रवचन की बात आती है 1954 में बोर्ड पर तैल रंग से बनाया गया। मित्रों बोर्ड पे तैल रंग से जो दृश्य दर्शाया गया इसको सतीश चंद्र गुजराल ने बनाया है, विकल्प डी के साथ बैठ जाएगा, डी इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, पोर्ट्रेटो ईटर्स 2007 ब्रांज और प्लास्टिक में है और कृति किसकी है? मित्रों अनुपम सूद की है, भारती खेर की है, सुबोध गुप्ता की है, प्रणा कौर की है। आपको बताना मित्रों सही जवाब सुबोध गुप्ता बनता है, राइट आंसर हमें बी के साथ देना होता है, तो सही जवाब हम बी के साथ लगा लेंगे। अपना अगला क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बैंक में लोग वुमेन ऑन रिक्शा, ये चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम तैयब मेहता का है, महादेवी वर्मा का है, नंदलाल बोस का है और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दे दिया गया। मित्रों सही जवाब की अगर बात आती है तैयब मेहता का परफेक्ट आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर हमें लगाना है। अपने अगले क्वेश्चन पे चलना है, अपना अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे मित्रों आपसे पूछ रहा है युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किस कलाकार की रचना है? नाम अच्युत कुमार हलदार है, के आचार्य है, के हेबार है, नंदलाल बोस है। युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा की अगर बात आती है मित्रों रचना बहुत अच्छी है, मास्टर मोशाय ने बनाया है, विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, निम्न में ताड़पत्रीय ग्रंथ है, नाम हरिवंश पुराण का है, विनय पिटक का है, हर्षचरित का है और नेमिनाथ चरित का नाम दे दिया गया। निम्न में से ताड़पत्रीय ग्रंथ कौन सा है मित्रों? तो नेमिनाथ चरित्र जो है आपका ताड़पत्र पे चित्रित ग्रंथ है, विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, मोटी और नाटी मानवाकृतियां किस शैली की हैं? किशनगढ़ शैली, अजंता शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली। मोटी और नाटी मानवाकृतियों की अगर बात आती है कौन सी शैली के मित्रों? ये मेवाड़ शैली की विशेषता है, तो आप विकल्प मेवाड़ दे सकते हैं, 20 द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ लोकेटेड है, स्थित है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। जब रायगढ़ की बात आती है मित्रों, रायगढ़ आपके छत्तीसगढ़ में है, तो विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, पूछा गया महल की गुड़िया चित्र किस कलाकार का है? नाम छतिन नाथ का है, डीपी राय चौधरी का है, के वेंकटप्पा और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। महल की गुड़िया आपसे पूछा गया, महल की गुड़िया रचना देवी प्रसाद राय चौधरी की रचना है मित्रों। आप राइट आंसर डी के साथ नहीं सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? नाम इंद्र सभा का है, लंकेश्वर का है, गणेश लेन का है, सिंह वाहिनी का नाम दिया गया। एलोरा की 32वीं गुफा कौन से नाम से पुकारी जाती है मित्रों? जब 32वीं गुफा की नाम की बात आती है तो इंद्र सभा आपका आंसर बनता है, हमेशा जवाब फर्स्ट के साथ देना होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? एस.एच. रजा ने, एफ.एन. सूजा ने, गोय तोंडे ने या फिर एस.एच. रजा ने? ऐसा जगह दो बार हो जाएगा, के आचारा कर लो, के आचारा। हाँ, प्रगतिवादी कलाकार समूह का जो घोषणा पत्र मेंटेन करता मित्रों, उसका नाम फ्रांसिस नोडन सूजा होता है। विकल्प आप एफ.एन. सूजा के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। बिंदुवाद का कलाकार कौन था? नाम गोंगा है, रेनवार है, शोरा है और लात्रेक का नाम दे दिया गया। बिंदुवाद का जो कलाकार होता है मित्रों, इन विकल्पों में शोरा के साथ आंसर बैठता है, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, 9 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। 9 नंबर आपसे कह रहा है, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म, वीनस के जन्म के चित्रकार हैं, नाम बेतिचेल्ली का है, रूवेंस का है, राफेल का है और वान डेर वाइन का है। वीनस का जन्म आपसे पूछा गया। वीनस के जन्म की अगर बात आती है मित्रों, बेतिचेल्ली की रचना है, विकल्प बेतिचेल्ली लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहे हैं, मडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? नाम हाजी मदनी का है, मिस्किन का है, अबुल हसन का है, उस्ताद मंसूर का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है तो अबुल हसन आपको आंसर देना है, राइट आंसर आपको बी के साथ लगा लेना है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है, मेघदूत, ऋतु संहार चित्र किस कलाकार के हैं? नाम असित कुमार हालदार का है, डीपी राय चौधरी का है, गुणेन्द्र नाथ का है और सतीश चंद्र गुजराल का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है, मेघदूत और ऋतु संहार रचना असित कुमार हालदार की है, आप विकल्प हौलदार के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पागल जीनियस किसे कहा जाता है? नाम जॉन मीरो का है, सल्वाडोर डाली का है, मार्क एनशॉर्ट का है और एमएल नोल्ड का नाम दे दिया गया। पागल जीनियस की बात आती है मित्रों, पागल जीनियस जिसे कहा जाता है, नाम सल्वाडोर डाली का होता है, विकल्प सी के साथ बैठ जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, पूछा जा रहा है, जयपुर आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य कौन नहीं थे? नाम हिरण्मय राय चौधरी का है, कुशन लाल का है, शैलेंद्र नाडे और नंदलाल बोस का नाम दे दिया गया। जयपुर कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल के रूप में कार्य किसने नहीं किया है? तो मास्टर मोशाई ने नहीं किया है, आप विकल्प नंदलाल बोस के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है, नायर महिला बालों की चमेली के हार के साथ गूंथती हुई किसका चित्र है? नाम अवनी बाबू का है, नंदलाल बोस का है, राजा रवि वर्मा और छतिन नाथ मजूमदार का नाम दे दिया गया। नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई ऐसा जो दृश्य होता है मित्रों, दृश्य बहुत अच्छा है, राजा रवि वर्मा का दृश्य है, तो विकल्प आप बी के साथ चुन सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है, बाबरनामा में कुल कितने चित्र बनाए गए? 122 चित्र, 144 चित्र, 103 चित्र या फिर 48 चित्र? बाबरनामा में कुल कितने चित्र बनाए गए मित्रों? कुल चित्रों की संख्या की अगर बात आती है, 144 चित्र बना है, 12 का स्क्वायर बाबरनामा, तो 12 से 12 कर लेना और 12 का स्क्वायर कर लेना, 144 आंसर आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है, मोड़ मस्जिद को दिल्ली में स्थित, इसका निर्माण किसने करवाया था? मोड़ मस्जिद तो दिल्ली में है, इसको बनवाने का काम बाबर का है, इब्राहिम शाह सरकी का है, सिकंदर लोदी का है, फिर जहांगीर का है, आपको बताना है। सही जवाब की बारी आती है, सिकंदर लोदी आंसर बनता है, बी इज द राइट आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, कह रहा है, बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? 1951, 1908, 1956 या फिर 1998? बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया मित्रों? 1951। सही जवाब 1951 बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है, बादामी गुफा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? नाम 1 गुफा है, 3 गुफा है, 2 गुफा है, 5 गुफा है। बादामी गुफा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो गुफाओं की संख्या है मित्रों वो 3 है, तो विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, एलोरा की कौन सी गुफा विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है? नाम 10वीं गुफा है, 12वीं गुफा है, 11वीं गुफा है और 16
16वीं गुफा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों कौन सी गुफा है विश्वकर्मा गुफा। सही जवाब आपका 10वीं गुफा बनता है मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न होता है। पूछा गया चित्रकला में रूप के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, 2 भेद हैं, 11 भेद हैं या फिर 5 भेद हैं? चित्रकला में अगर रूप के भेदों की बात आती है मित्रों 2 भेद बताए जाते हैं। विकल्प आपको सी के साथ देना होता है, सी इज द राइट आंसर लगाना होता है। अपना अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे कह रहा है जर्नी, चिड़िया, पेड़, पर्वत, तुलसी, गुलमोहर आदि प्रमुख चित्र किसके हैं? नाम हिम्मत शाह का है, ज्योति भट्ट का है, जे स्वामीनाथन का है, रामकुमार का नाम दे दिया गया। जर्नी, चिड़िया, पेड़, पर्वत, तुलसी, गुलमोहर ये सब बढ़िया दृश्य हैं और दृश्य जे स्वामीनाथन के हैं। विकल्प आपको जे स्वामीनाथन के साथ देना है, 20 द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। कह रहा है सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 में कहां हुआ था? यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ या फिर दिल्ली में हुआ? 1922 में सैयद हैदर रजा का जो जन्म है मित्रों ये मध्य प्रदेश में होता है। तो विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 3 नंबर प्रश्न पढ़ा जाए, बहुत प्यारा प्रश्न है। कुल्लू में रघुनाथ जी का मंदिर किसने बनाया था? विक्रम सिंह ने बनाया, जेसी फ्रेंच ने बनाया, जगत सिंह ने बनाया, फिर कनकपाल ने बनाया? कुल्लू में रघुनाथ जी का मंदिर किसके द्वारा मेंटेन किया गया? तो कुल्लू में रघुनाथ जी का मंदिर जगत सिंह के द्वारा बनाया गया मित्रों। राइट आंसर बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, किस मुगल बादशाह के समय यवन सुंदरियों का चित्रण हुआ है? नाम बाबर का है, शाहजहां का है, हुमायूं का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दे दिया गया। किस मुगल बादशाह के समय यवन सुंदरियों का दर्शन हुआ, चित्रण हुआ मित्रों? तो शाहजहां आप आंसर दे सकते हैं, खुर्रम को आप सही जवाब लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया भारतीय देवी देवताओं का चित्रण मुगल कला में सुंदरता से करता था? बदायूनी करता था, मंसूर करता था, दसवंत करता था या फिर जहांगीर करता था? भारतीय देवी देवताओं को चित्रित करने का काम दसवंत कर रहा है, तो आप विकल्प यहां बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है मित्रों। आपसे पूछा गया ब्रह्मा की मूर्ति और शिव तांडव की मूर्ति किस गुफा में बनाया गया? नाम एलोरा का है, बादामी का है, बाघ का है, उसी एलिफेंटा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ रहा है, विकल्प आप एलिफेंटा के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक का रचनाकार कौन है? कार्ल खांडेवाला है, डब्ल्यू.जी. आर्चर है, जेसी फ्रेंच है, के स्वामी है? कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक की जो रचनाकार होते हैं मित्रों उनका नाम डब्ल्यू.जी. आर्चर होता है। विकल्प सी के साथ बैठ जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई, 1938 में हुई, 1926 में हुई या फिर 1942 में हुई? शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना कब हुई मित्रों? तो शांति निकेतन में विश्व भारती स्टैब्लिश होता है 1921 में। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बनेगा, इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर। आपसे कह रहा है अलविदा, अंधेरे उजेरे, परिवार ये सब बढ़िया चित्र हैं, किसके हैं? कृष्ण खन्ना के हैं, देवयानी कृष्ण के हैं, रामकुमार के हैं, जयप्पा स्वामी के हैं? आपको बताना है। अलविदा की बात हो रही है, अंधेरे उजेरे की बात हो रही है मित्रों, ये रचनाएं जो हैं बढ़िया रचना है और रामकुमार की रचना है, तो विकल्प आप रामकुमार के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। कुर्बे कहां का चित्रकार था? जापान का था, फ्रांस का था, इंग्लैंड का था या फिर भारत का था? कुर्बे की बात आती है मित्रों, फ्रांस का बढ़िया चित्रकार था। विकल्प आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं, सही जवाब सी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे करा कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्य मानकों को बनाती है, इसने किसने कहा है? पॉल क्ले ने कहा, पाब्लो पिकासो ने कहा, एडवर्ड मुंग ने कहा या फिर जॉर्ज ब्रॉक ने कहा है? मित्रों कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्य मानकों को बनाती है, ऐसा जो कथन कहा गया पॉल क्ली के द्वारा कहा गया, तो विकल्प आप पॉल क्ली के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, द 4 लिटिल गर्ल किसके द्वारा बनाया गया? एक फ्रेंच नाटक है मित्रों, एडवर्ड मुंक ने बनाया, जॉर्ज ब्रॉक ने बनाया, पाब्लो पिकासो ने बनाया, फिर रेम्ब्रांट के द्वारा बनाया गया। द 4 लिटिल गर्ल किसके द्वारा बनाया गया मित्रों? ये बनाया गया है पाब्लो पिकासो के द्वारा, तो आप विकल्प बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया राघव कनेरिया का जन्म 1936 में कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ, गुजरात में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर आसाम में हुआ? राघव कनेरिया का जन्म 1936 में कहां पे हुआ मित्रों? 1936 में अगर जन्म की बात आती है सही जवाब गुजरात बनता है, राइट आंसर सी के साथ लगता है, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है हरिहर लाल मेढ़ का जन्म 1906 में कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ, झांसी में हुआ, गोवा में हुआ, वाराणसी में हुआ? हरिहर लाल मेढ़ के जन्म की बात आती है मित्रों, सही जवाब वाराणसी बैठता है, डी इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, पूछ लिया गया फाइन आर्ट इन इंडियन एंड सेलोन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विंसेंट स्मिथ है, मेगास्थनीज है, डॉक्टर जगदीश गुप्ता है या फिर भवभूति हैं? फाइन आर्ट इन इंडियन एंड सेलोन की बात आती है मित्रों, सही जवाब विंसेंट स्मिथ लगता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ता है।
आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, आपसे कह रहा है 13 फरवरी 1982 को भारत कला भवन का उद्घाटन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने किया, एम.के. राव ने किया, इंदिरा गांधी ने किया या फिर अर्नेस्ट विनफील्ड हैविल ने किया है? तो मित्रों आप भी जानते हैं 13 फरवरी 1982 को भारत कला भवन भोपाल का जो उद्घाटन है, भारत कला भवन, अरे भारत कला भवन की बात आती है, बीएचयू और इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। विकल्प बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली का मंदिर है, इसका निर्माण जो है 1003 से 1010 ईस्वी में कराया गया था। राजराज प्रथम ने कराया, नरसिंह वर्मन ने कराया, कृष्ण प्रथम ने कराया, फिर विद्याधर के द्वारा कराया गया। बृहदेश्वर मंदिर बनवाने की जब बात आती है, राजराज प्रथम फर्स्ट आंसर सही जवाब बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा मित्रों, आपसे पूछ रहा है सृष्टि का सृजन चित्र किसने बनाया? नाम लियोनार्डो का है, माइकल एंजेलो का है, ब्राक और वान गोग का नाम दे दिया गया। आपसे सृष्टि के सृजन की बात कर रहा है, सृष्टि का सृजन किसके द्वारा बनाया गया? सही जवाब माइकल एंजेलो बनता है। सही जवाब आपको सी के साथ देना होता है, सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछ लिया गया मित्रों हस्ती जातक महाकपि जातक गुफा अजंता के कौन से क्रम में है? 17 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर। हस्ती जातक और महाकपि जातक गुफा जो है अजंता में कौन से क्रम में है? 16 नंबर गुफा में है मित्रों। सही जवाब डी के साथ दे देना। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर आ जाएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, कह रहा है वात्स्यायन का कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? 67 है, 64 है, 68 है, 33 है। मित्रों वात्स्यायन के कामसूत्र में जो 64 कलाओं का वर्णन है वही सही जवाब होता है, तो राइट आंसर आप सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बढ़ा सकते हैं। सही जवाब सी के साथ बन जाएगा। आगे चला जाए, बहुत प्यारा प्रश्न आता है मित्रों, आपसे कह रहा है चिंतामणि कर का जन्म 1915 में कहां हुआ? खड़गपुर में हुआ, दिल्ली में हुआ, वाराणसी में हुआ, जयपुर में हुआ। चिंतामणि कर का जन्म 1915 में कहां हुआ मित्रों? सही जवाब खड़गपुर बनता है, राइट आंसर फर्स्ट के साथ देना है, इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, शहीद स्मारक की मूर्ति पटना में स्थापित है, किसने बनाई? रामकिंकर वैद्य ने बनाई, डीपी राय चौधरी ने बनाई, रमेश पटेरिया ने बनाई या फिर प्रयाग झा ने बनाई है? शहीद स्मृति, अरे शहीद स्मृति और शहीद स्मारक की मूर्ति पटना में स्थापित है, किसके द्वारा मेंटेन किया गया मित्रों? देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा मेंटेन किया गया। विकल्प आपका सी के साथ बैठ जाता है, शी इज द राइट आंसर लगा लो। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक पैजेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाई, गीता कपूर ने बनाई, मदन लाल नागर ने बनाई या फिर हरिन दास ने बनाई है? ब्लैक पैजेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऐसा दृश्य फाइनली रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाया जाता है। आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, विकास भट्टाचार्य का जन्म 1940 में कहां हुआ था? नाम दिल्ली का है, गोवा का है, लखनऊ का है, कोलकाता का नाम दे दिया गया। विकास भट्टाचार्य का जन्म 1940 में हुआ था मित्रों, और कहां पे हुआ? कोलकाता में हुआ। विकल्प आप कोलकाता दे सकते हैं, इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, हंगेरियन मार्केट सीन और यंग गर्ल्स किसकी रचना है? सैलोज मुखर्जी की है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर की है, अमृता सरगल की है और रावनी बाबू का नाम दे दिया गया। सही जवाब की अगर बात आती है तो आप अमृता सरगल आंसर्स दे देते हैं, बी इज द राइट आंसर बन जाता है। और आगे चला जाएगा मित्रों, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ रहा है लाफिंग फेस है, राजहंस है, चिड़िया है, पक्षी है, सब चित्र किसने बनाए? रविंद्रनाथ ने बनाया, के हैबार ने बनाया, के आचार्य ने बनाया, फिर कृष्ण खन्ना ने बनाया। लाफिंग फेस है, राजहंस है, चिड़िया है, पक्षी है, रचनाएं अच्छी है मित्रों और रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। विकल्प आप रविंद्रनाथ के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर फिलहाल बना सकते हैं, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेल नहीं रखता है। ताज आर्ट गैलरी मुंबई, रुच की आर्ट गैलरी गोवा, डोंगरा आर्ट गैलरी जयपुर और त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली। मित्रों यहाँ पे डोंगरा आर्ट गैलरी जयपुर लिखा है, यही सुमेल नहीं है, बाकी तो सभी सुमेलित हैं। विकल्प डी के साथ लगा लो, इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे कह रहा है राज्यसभा में द्रौपदी चित्र किसने बनाया? नाम रवि वर्मा का है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है, के बंगटप्पा और यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया। राज्यसभा में द्रौपदी चित्र किसने बनाया है? राज्यसभा में द्रौपदी की अगर बात आती है, राजा रवि वर्मा का दृश्य मित्रों, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर लगाना होता है। आगे चला जाए, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य किसने कहा? रवि वर्मा ने कहा, एम एस रंधावा ने कहा, अर्नेस्ट विनफील्ड हैविल ने कहा या फिर आनंद गणेश कुमार स्वामी ने कहा? कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य जिसने कहा है, नाम एम एस रंधावा का होता है। विकल्प आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, औरंगजेब वृद्धावस्था में रजा पोथी खाना डाडराड में रखा है, जौनपुर में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, फिर रामपुर में है। औरंगजेब वृद्धावस्था ऐसा दृश्य जो है रजा पोथी खाना में है मित्रों, और ये रखा हुआ है रामपुर में, तो विकल्प आप रामपुर दे सकते हैं, इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? जारसोरा ने बनाया, सेनियाक ने बनाया, रेनवार ने बनाया, फिर सिंजा ने बनाया मित्रों। ऐसी रचना की अगर बात आती है स्नान स्थल, तो आप जारसोरा आंसर दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बढ़ा सकते हैं।
2 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? क्लॉड मोने की है, डेंगा की है, स्टुअर्ट मोने की है या फिर बैकमैन की है? जॉर्ज मूर के व्यक्ति चित्र की अगर बात आती है मित्रों, रचना अच्छी है, रचनाकार एडवर्ड मोने है। विकल्प आपका बी के साथ बैठ जाएगा। बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। आपसे पूछ रहा है चांदनी रात में समुद्री दृश्य किसने चित्रित किया? नाम कांस्टेबल का है, गोया का है, टर्नर का है, पिकासो का नाम दे दिया गया। चांदनी रात में समुद्री दृश्य की बात आती है मित्रों, रचना टर्नर की है। विकल्प आप टर्नर के साथ दे दीजिएगा। बी इज द राइट आंसर लगा लीजिएगा। आगे चला जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। ऋग्वेद में चमड़े पर बने चित्र का कौन से देवता का वर्णन मिलता है? अग्नि देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता या फिर इनमें से कोई नहीं? ऋग्वेद में चमड़े पर चित्र मिलता है मित्रों, कौन से देवता हैं? देवता में अग्नि देवता सही जवाब बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। राजकुमारों का राजकुमार कौन सा कलाकार कहलाता है? नंदलाल बोस है, राजा रवि वर्मा है, असित कुमार हालदान है और गगनेन्द्रनाथ टैगोर का नाम दे दिया गया। राजकुमारों का राजकुमार जिसे कहा जाता है वो नाम राजा रवि वर्मा होता है मित्रों। राइट आंसर सी के साथ बनाएंगे। सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा है रेत कलाकृतियों के लिए जाने माने कलाकार सुदर्शन पटनायक का जन्म 1977 में कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ, उड़ीसा में हुआ, गोवा में हुआ या फिर लखनऊ में हुआ? रेत कलाकृतियों के लिए जाने माने कलाकार सुदर्शन पटनायक का जो जन्म है 1977 में जहां होता है, नाम होता है ओडिशा। तो विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछ रहा है चिंतामणिकर का जन्म 1915 में कहां पे हुआ था? नाम बंगाल का है, पंजाब का है, बिहार का है, उड़ीसा का नाम दिया गया। चिंतामणिकर का जन्म 1915 में कहां हुआ मित्रों? चिंतामणिकर के अगर जन्म की बात आती है तो जन्म इनका हुआ है बंगाल में। सही जवाब आपको बंगाल देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है कौतूहल और तिब्बती बालिका चित्र किसने बनाया? नंदलाल बोस ने बनाया, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, असित कुमार हालदार ने बनाया, फिर डीपी राय चौधरी ने बनाया है। कौतूहल और तिब्बती बालिका की बात आती है मित्रों, तो कौतूहल और तिब्बती बालिका जो रचना होती है बढ़िया रचना है और देवी प्रसाद राय चौधरी की है। विकल्प आप डीपी राय चौधरी के साथ दे दो। डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है मित्रों। आपसे पूछ रहा है समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल का संबंध कहां से है? लखनऊ से है, दिल्ली से है, अहमदाबाद से या फिर जयपुर से है? समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल का संबंध कहां से है? अमित अम्बालाल नाम अहमदाबाद बनता है मित्रों। राइट आंसर बी के साथ लगता है। बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछ रहा है गोवा विश्वविद्यालय का प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया? नाम सतीश सिंह गुरजाल का है, भाभी सिंह सान्याल का है, राम कुमार का है और अकबर पद्मसी का नाम दे दिया गया। गोवा विश्वविद्यालय का जो प्लान है मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा? तो सतीश चंद्र गुजराल के द्वारा मेंटेन किया जाता है। राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ। दुपट्टों में 3 औरतें। दुपट्टों में 3 औरतें 1958 का चित्र है। किसने चित्रित किया? नाम एम.एफ. हुसैन का है, जी.एम. शेख का है, एफ.एन. सूजा का है और ज्योति भट्ट का नाम दे दिया गया। दुपट्टों में 3 औरतों की बात आती है मित्रों, रचना किसकी है? आपको बताना है। दुपट्टे में 3 औरतें, रचना बढ़िया है, रचनाकार भी बढ़िया ही होगा। और जब सही जवाब की बारी आएगी तो आप लोग राइट आंसर्स क्या दे रहे हैं, हम भी विकल्प देख पा रहे हैं और विकल्प में हम भी ढूंढ पा रहे हैं कि आप लोग जो राइट आंसर्स दे रहे हैं उसमें बहुत से लोग थोड़ा बहुत अपने आप को कन्फ्यूज़न महसूस कर रहे हैं, लेकिन भारत का पिकासो सही जवाब बनता है तो राइट आंसर्स मकबूल फिदा हुसैन बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। पूछा गया बड़ोदरा में 29 जून 2016 को 92 वर्ष के उम्र में निधन हो गया। राम कुमार का, एफ.एन. सूजा का, के.जी. सुब्रमण्यम का या फिर मदन लाल नागर का? बड़ोदरा में 29 जून 2016 को 92 वर्ष की उम्र में किसका निधन हुआ मित्रों? तो के.जी. सुब्रमण्यम का निधन हुआ। विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाएगा। 3 नंबर प्रश्न आता है अग्निकुंड। अग्निहवन कुंड का, अलंकृत ईंटों का, इन सभी का साक्ष्य क्या हमें मांडा से मिला, राखीगढ़ी से मिला, रंगपुर से मिला या फिर कालीबंगा से प्राप्त हुआ है? तो अग्निहवन कुंड की बात हो, अलंकृत ईंटों की बात हो, ये सब साक्ष्य जो दिखाई देता है मित्रों ये कालीबंगन से दिखाई देता है। तो आप कालीबंगा परफेक्ट आंसर्स दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चला जाएगा। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? नाम शशंकु का है, भामह का है, भट्टलोल्लट है और कुंतक का नाम दे दिया गया। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत पूछा गया मित्रों। जब उत्पत्तिवाद के सिद्धांत की बात आती है तो जो राइट आंसर्स बनता है भट्टलोल्लक, एकदम परफेक्ट आंसर्स है। तो बी इज द राइट आंसर्स आप लगा लीजिएगा। आगे चला जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है एलिफेंटा की महेश मूर्ति की प्रशंसा किसने किया? नाम प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड का है, के आचारा का है, स्टेला कैमरेस का है और आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम दिया गया। एलिफेंटा की महेश मूर्ति की प्रशंसा किसके द्वारा किया गया मित्रों? जब महेश मूर्ति की प्रशंसा की बात आती है प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड एकदम परफेक्ट आंसर है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना है। और आगे चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछ लिया गया जहांगीर के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या की थी?
नाम मिस्किन का है, बशावन का है, ईश्वरी प्रसाद का है और अबुल फजल का नाम दिया गया। जहांगीर के आदेश पे हत्या हो जाती है मित्रों, अबुल फजल की होती है। सोचो, अबुल फजल यानी कि काल का चित्रकार रहा है और हत्या हो जाती है। विकल्प डी के साथ बनता है किसने कराया, नरेश ने कराया, यानी शासक ने कराया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। पूछा गया संगीत राज या संगीत मीमांसा के शासक की रचना है। नाम राणा कुंभा का है, वामन सिंह का है, संग्राम सिंह का है और शहाबुद्दीन का नाम दिया गया। संगीत राज और संगीत मीमांसा की बात आती है, किस शासक की रचना मित्रों, शासक का नाम राणा कुंभा होता है। विकल्प हमें राणा कुंभा के साथ देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, 8 नंबर आपसे कह रहा है वर्षात से धुला कोणार्क, जमुना और गंगा, गुरुदेव और नर्तकी, ये सब रचनाएं हैं किस कलाकार की हैं। नाम असित कुमार हल्दार का है, नंदलाल बोस का है, गगनेंद्रनाथ टैगोर का है और शारदा चरण वकील का नाम दे दिया गया। वर्षा से धुला कोणार्क है, जमुना और गंगा है, गुरुदेव और नर्तकी है, ये सब रचनाएं मित्रों। एक बढ़िया रचनाकार जिसका नाम नंदलाल बोस होता है, प्यार से लोग मास्टर मोशाय कहते हैं, उसकी रचना है। तो विकल्प हम सी के साथ बना पाएंगे, सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन पे चल देंगे। पूछ रहा है मित्रों आपसे, रंगों में रक्त मिला करके चित्र बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या था। नाम पीटर पाल रूवेंस का है, माइकल एंजेलो का है, रेम्ब्रा और लियोनार्डो दा विंची का नाम दे दिया गया। रंगों में रक्त मिला करके चित्र बनाने वाले कलाकार का जो नाम बनता है मित्रों, रूवेंस बनता है। तो आप पीटर पाल रूवेंस के साथ आंसर्स दे सकते हैं, फर्स्ट विकल्प अपना सही जवाब बना सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों आपकी स्क्रीन पे है। आपसे 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है मिस्र में स्थित सबसे प्राचीन पिरामिड है, सबसे पुराना वाला। दोजर का पिरामिड है, चोचुला का पिरामिड है, गिजा का पिरामिड है या फिर इनमें से कोई नहीं। मिस्र में सबसे प्राचीन पिरामिड कौन सा मित्रों, मिस्र के अगर पिरामिड की बात आए तो सबसे पुराना आपका दोजर का पिरामिड बनता है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लग जाएगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 42 नंबर आएगा और 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो आपसे कह रहा है 10 मार्च 1997 को जी.आर. संतोष का निधन हो गया था। गोवा में, कानपुर में, दिल्ली में या फिर बंगाल में। 10 मार्च 1997 को जी.आर. संतोष का जो निधन होता है मित्रों, दिल्ली में होता है। आप विकल्प डलही के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, A3 कागज का आकार क्या है। A3 कागज की बात आती है मित्रों, 594 × 420 है, 210 × 297 है, 297 × 420 है या फिर 420 × 594 है। मित्रों A3 की बात आती है तो A3 जो कागज होता है ये 297 × 420 होता है, जबकि जो A4 होता है मित्रों ये आपका 297 और 210 होता है। ठीक है, तो यहाँ A3 पूछा गया, इसलिए आप बी विकल्प के साथ आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। 3 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मित्रों, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन, ऐसी पुस्तक के लेखक कौन है। नाम जयाप्पा स्वामी है, स्टेला कैम्ब्रिज है, आनंद गणेश कुमार स्वामी है और हेनरिया जिमर का नाम आपके सामने दे दिया गया। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट की बात आती है मित्रों, तो ये हेनरिया जिमर की पुस्तक है। सही जवाब डी के साथ लगा लेना, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पूछा गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ लोकेटेड है। बम्बई में है, अहमदाबाद में है, दिल्ली में है या फिर बेंगलुरु में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की बात आती है मित्रों, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो डिज़ाइन है आपका अहमदाबाद में। विकल्प आप अहमदाबाद के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, किताब के पिछले सिरे यानी मोटाई, जो किताब का पीछे वाला हिस्सा होता है ये वाला, इसकी मोटाई कहा जाता है। 4 एज कहते हैं, स्टिचिंग कहते हैं, वॉल कहते हैं या फिर स्पाइन कहते हैं। किताब के पिछले वाले सिरे को जो कहा जाता है मित्रों वो स्पाइन कहा जाता है। विकल्प आप डी के साथ बनाएंगे तो डी विकल्प अपना राइट आंसर लगाएंगे। और आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों 6 नंबर। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है कला से, नाटक से, साहित्य से या फिर संगीत से। जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आती है साहित्य से संबंध रखता है, विकल्प आपका साहित्य बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। बहुत प्यारा प्रश्न है। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं। नाम रेखा रेडवेटिया का है, खोस्तगीर का है, जय झरोटिया का है और दिलीप दास गुप्ता का नाम दे दिया गया। बनारस श्रृंखला के रचनाकार का नाम आपसे पूछा गया। जब बनारस श्रृंखला की बात आती है दिलीप दास गुप्ता आपके परफेक्ट आंसर्स हैं, तो दिलीप दास गुप्ता के साथ आप आंसर्स बना सकते हैं, डी इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है
मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है। नाम समीर मंडल का है, मृणालिनी मुखर्जी का है, दीप्तेश घोष का है और अमृत पटेल का नाम दे दिया गया। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। जल रंग रचना के लिए जो जाना जाता है, नाम उसका समीर मंडल होता है। विकल्प फर्स्ट के साथ बनेगा, इज द राइट आंसर लगा लेना। आगे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ रहा है लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहा जाता है। IPT कहते हैं, TPI कहते हैं, DPI कहते हैं या फिर LIP कहते हैं। लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या नाम दिया जाता है मित्रों? तो रेजोल्यूशन की जो इकाई होती है DPI यानी डॉट पर इंट। सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। 10 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं? नाम लैटिन लिपि का है, फ्रेंच का है, रोम का है और स्वीडिश का नाम दिया गया। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर कौन से लिपि से आए मित्रों? जब लिपि की बात आती है लैटिन आपका आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाना पड़ता है। और आगे चला जाएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है, ईसा मसीह का अंतिम भोज किसकी रचना है? ईसा मसीह का अंतिम भोज किसकी रचना है मित्रों? नाम में दिया गया KS कुलकर्णी, ज्योति भट्ट, रणवीर सिंह बिष्ट और यामिनी रंजन राय का नाम दे दिया गया। अगर पूछा जाए तो ईसा मसीह का अंतिम भोज रचना भी बहुत बढ़िया है और रचनाकार भी बहुत बढ़िया है। भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है। नाम यामिनी रंजन राय होता है। तो डी विकल्प आप आंसर्स दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, बहुत प्यारा प्रश्न है। संगीत का जन्म यानी बर्थ ऑफ म्यूजिक, बर्थ ऑफ म्यूजिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं अब्दुल रहमान चुगतई हैं, सुखवीर सिंह हैं, वीरेश्वर सेन हैं या फिर चित्र प्रसाद हैं। सही जवाब की बात आती है तो राइट आंसर्स क्या बनता है मित्रों? राइट आंसर्स आपका अब्दुल रहमान चुगतई बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगता है। आगे चला जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 22 जुलाई 1933 ईस्वी को गुजरात के लोथल में जन्मे और भावनगर सौराष्ट्र में पढ़ाई हुई GM शेख हैं, रणवीर सिंह बिष्ट हैं, हिम्मत शाह हैं, जगदीश स्वामीनाथन। पूछ लिया गया। जब सही जवाब की बारी आती है तो आपका हिम्मत शाह आंसर्स बैठता है। बी इज द राइट आंसर्स लगता है। सही जवाब बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 4 की बारी है। लाल भी उदास हो सकता है फिल्म अमित दत्ता ने किसके ऊपर बनाई है? नाम राम कुमार का है, FN सूजा का है, KG सुब्रमण्यम और के आचारा का नाम दे दिया गया। लाल भी उदास हो सकता है ऐसी जो फिल्म बनी है मित्रों राम कुमार के ऊपर बनी है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगेगा, इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया सूर्यमुखी फूल सनफ्लावर 1955 कैनवास पे तैलीय रंग में है। ये चित्र के चित्रकार कौन है मित्रों? नाम अमृता सिरगल का दिया गया, NS वेंद्रे का दिया गया, कृष्ण खन्ना का दिया गया और मदन लाल नागर का नाम दे दिया गया। सूर्यमुखी फूल की बात आती है, रचना NS वेंद्रे की है। नारायण श्रीधर वेंद्रे के साथ आप आंसर्स मिलान कर सकते हैं। सी इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक के राइटर कौन है? नाम नंदलाल बोस का है, असित कुमार हालदार का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल का नाम दे दिया गया। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट की बात आती है तो आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट जो रचना है मित्रों, ये रचना फाइनली अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल की है। विकल्प EV हैबल बैठ जाएगा, डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय मछुआरा, भारतीय मछुआरा 1978 का कागज पर जल रंग से रचना है, गोपाल घोष ने चित्रित किया है। कहाँ सुरक्षित है मित्रों? नाम नई दिल्ली का है, जयपुर का है, कोलकाता का है और लखनऊ का नाम दिया गया। भारतीय मछुआरा के बारे में पूछा गया, जब भारतीय मछुआरा की बात आती है तो न्यू दिल्ली आपका परफेक्ट आंसर लग जाता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आप बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। महिला चित्रकार उषना साहिबा किस शैली की चित्रकार थी? नाम कोटा शैली का है, अजमेर शैली का है, अलवर शैली का है और मेवाड़ शैली का नाम दे दिया गया। उषना और साहिबा की बात आ रही है, कौन से शैली के लोग कलाकार हैं? तो नाम में अजमेर शैली बैठता है, विकल्प आपका शी के साथ लग जाएगा। शी इज द राइट आंसर लगा लेते हैं। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ? नाम राखीगढ़ी का है, हड़प्पा का है, लोथल का है और बनावली का नाम दे दिया गया। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ? जब मिट्टी के हल की बात आती है बनावली आपका परफेक्ट आंसर होता है, तो इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। और आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है कुशीनगर का स्तूप कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, जयपुर में है, देवरिया में है या फिर बिहार में है? कुशीनगर का स्तूप कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर का स्तूप आपके देवरिया में स्थित है। विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 21 रूपायनी स्त्री, 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्र कौन से गुफा में अंकित है? नाम सिगरिया का है, एलोरा का है, बाघ का है और एलिफेंटा का नाम दे दिया गया। 21 रूपायनी स्त्रियों की बात है मित्रों,
इसका अंकन सिगरिया में है, तो विकल्प आपका सिगरिया बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा गया एफ फॉसेट ने वायनाड के एडकल गुफा को कब प्रकाश में लाए? नाम 1908 का है, 1918 का है, 1916 और 1901 का नाम दे दिया गया। एफ फॉसेट ने वायनाड के एडकल गुफा को कब प्रकाश में लाए मित्रों? तो सही जवाब आपका 1901 बनता है। डी विकल्प लगभग आपका राइट आंसर हो जाता है, तो डी इज द राइट आंसर दे सकते हैं। आगे चला जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है पेंसिल किस पेड़ की लकड़ी से बनी होती है? नाम सागौन का है, सीडार का है, शाल का है और यूकेलिप्टस का नाम दे दिया गया। पेंसिल किस पेड़ की लकड़ी से बनी होती है मित्रों? जब पेंसिल की बात आती है तो पेंसिल आपके सीडार पेड़ की है। इन विकल्पों में आप सीडार आंसर्स देना, सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। और आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया गया मित्रों क्या प्रिंस वेल्थ संग्रहालय मुंबई में कांटा निकालती स्त्री रखा गया किस शैली का है? नाम बूंदी शैली है, अजमेर शैली है, नागौर शैली है और किशनगढ़ शैली का नाम दे दिया गया। जब शैली की बात आती है तो आप जानते हैं कांटा निकालती हुई स्त्री आपके बूंदी शैली का दृश्य है, इसलिए आप राइट आंसर्स बूंदी के साथ बनाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। इंडियन मिथ्स ऑफ हिंदू एंड बौद्ध चित्रण किसने किया? धनराज भगत ने किया, जयापा शामी ने किया, नंदलाल बसु ने किया या फिर आवनी बाबू ने किया? इंडियन मिथ्स ऑफ हिंदू एंड बौद्ध की बात आती है मित्रों, ऐसा रचना फाइनली किसके द्वारा चित्रित किया गया? नंदलाल बसु के द्वारा चित्रित किया गया। विकल्प आपका बी के साथ लग जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर्स बना लेंगे। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है बायोग्राफी ऑफ अ क्राइम चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया? नाम नंदलाल परमानंद जोयल का है, जोगेन चौधरी का है, के लक्ष्माकोड़ का और अनुपम सूद का नाम दे दिया गया। विकल्प की बात आती है, सही जवाब अनुपम सूद बैठ जाता है, डी इज द राइट आंसर आपका लग जाता है। सही जवाब डी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 7 नंबर आ जाएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। 4 धर्म प्रचारक गुलाब के हारों वाली मेडोना चित्र किसने बनाया? नाम अल्बर्ट ड्यूरेर का है, वांडर वाइडेन का है, वेरेनीज का है और कैरावाजियो का नाम आपके सामने दे दिया गया। गुलाब के हारों वाली मेडोना। रचना की अगर बात करते हैं, रचना बहुत अच्छी है और अल्बर्ट ड्यूरर के द्वारा मेंटेन किया गया है, तो विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लग जाएगा। ए इज द राइट आंसर्स बना लेंगे। आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है डब्ल्यू.जी. आर्चर की पुस्तक का नाम क्या है? द पहाड़ी मिनिएचर है, हिमालयन आर्ट है, कांगड़ा पेंटिंग है या फिर राजपूत पेंटिंग है? डब्ल्यू.जी. आर्चर की पुस्तक का नाम आपसे पूछा गया, नाम में कांगड़ा पेंटिंग आंसर्स होता है, तो बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे हम लगा लेते हैं। सही जवाब बी के साथ बन जाता है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया आपसे जयपुर कला विद्यालय के वर्तमान नाम क्या होता है? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स है, कला विद्यालय है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स है या फिर मद्रास कला विद्यालय है? जयपुर कला विद्यालय का वर्तमान नाम क्या होता है मित्रों? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स आपका परफेक्ट आंसर होता है, इज द राइट आंसर बनता है। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। मुंबई कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल का है, ग्लेन स्टोन का है, लॉकवुड किवलिंग का है, चार्ल्स जेराल्ड का नाम आपके सामने दे दिया गया। मुंबई कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य कौन होते हैं मित्रों? जब पहले प्रधानाचार्य की बात आती है तो लॉकवुड किवलिंग एकदम परफेक्ट आंसर्स हैं, बी इज द राइट आंसर्स बन रहा है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है हरे सरोवर में हाथियों का स्नान। हरे सरोवर में हाथियों का स्नान चित्र किसने बनाया? नाम सुधीर रंजन खासदगिर का है, गोपाल घोष का है, अमृता सिरगल और चित्र प्रसाद का नाम दे दिया गया। सही जवाब की बात करते हैं, अमृता सिरगल परफेक्ट आंसर है, तो वी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना ही है। और आगे चला जाएगा, 2 नंबर प्रश्न आता है, प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। नेमिनाथ जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर रहे, उनका प्रतीक चिन्ह आपको बताना है। बैल होता है, बैल होता है, सिंह होता है, सपकर्ण होता है या फिर शंख होता है? नेमिनाथ की बात आती है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर है मित्रों, और इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है ये शंख के रूप में, प्रतीक के रूप में दर्शाएगा, तो विकल्प आपको शंख के साथ लगा लेना। डी इज द राइट आंसर बनाना है। 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बर्थ ऑफ राम 1941 महत्वपूर्ण चित्र है, किस कलाकार ने बनाया? सुखवीर सिंह सिंगल हैं, के हबार हैं, के आचारा हैं, जामनी रंजन राय हैं? वर्थ ऑफ राम की बात आ रही है, वर्थ ऑफ राम। वर्थ ऑफ राम की अगर बात करते हैं, सुखवीर सिंह सिंगल एकदम परफेक्ट आंसर्स बनता है, तो ए विकल्प आप राइट आंसर्स के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ लिया गया द थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई? नाम रोशो का है, डेविड स्मिथ का है, देगास का है और अगस्त रोदिन का नाम दे दिया गया। द थिंकर मूर्ति की बात आती है, द थिंकर मूर्ति।
द थिंकर मूर्ति, आगस्ट, रोदिन एकदम परफेक्ट आंसर्स हैं, डी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा गया मार्ग पत्रिका। मार्ग पत्रिका के संपादक थे मुल्कराज आनंद थे, निहार रंजन रे थे, कुमार स्वामी थे या फिर मोतीचंद थे। मार्ग पत्रिका की बात आती है। मार्ग पत्रिका के संपादक का जो नाम होता है मुल्कराज आनंद होता है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगता है तो इज द राइट आंसर आप बना सकते हैं। फर्स्ट विकल्प अपना सही जवाब लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों, 6 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न होगा, 6 नंबर आपसे कह कलमकारी। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? नाम छत्तीसगढ़ का है, आंध्र प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है और बिहार का नाम दिया गया। कलमकारी के बारे में पूछा गया। कलमकारी आपके आंध्र प्रदेश की है मित्रों, तो राइट आंसर सी के साथ बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे। नाम के एस कुलकर्णी का है, राधा कमल मुखर्जी का है, राय कृष्णदास का है, डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम दे दिया गया। राज्य ललित कला अकादमी यूपी के पहले अध्यक्ष के रूप में जिसने कार्य किया, नाम डॉक्टर संपूर्णानंद का होता है, तो विकल्प आप डॉक्टर साहब को लगा लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लीजिएगा। आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे 1860 में भारत के पहले पुरातत्विक निर्देशक कौन बनते हैं? के वेंकटप्पा बनते हैं, कर्निंघम बनते हैं, हारिंगम बनते हैं या फिर अर्नेस्ट वेनफील्ड हेबल बन जाते हैं। भारत के प्रथम पुरातत्व निर्देशक कौन बनते हैं मित्रों? पहले पुरातत्व निर्देशक की बात आती है तो कर्निंघम आपका परफेक्ट आंसर होता है, शी इज द राइट आंसर लगाना होता है। आगे चला जाए, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, फिलिप्पो तोमासो मेरिनेत्ती कौन था? भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता रहा, घनवाद का घोषणा पत्र निर्माता रहा, फाववाद का पत्र निर्माता रहा या फिर अभिव्यक्तिवाद का घोषणा पत्र निर्माता रहा? फिलिप्पो तोमासो की बात आती है मित्रों, तो फिलिप्पो तोमासो का जो नाम होता है ये भविष्यवाद के घोषणा पत्र के रूप में रहता है। विकल्प आपका फर्स्ट साल लग जाएगा, इस द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पे छप जाती है? 3 संगीतज्ञ है, ग्वेर्निका है, लेस डेमाइलेस डी एवनिकांग है या फिर पाइप पीता हुआ लड़का है? पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पे छप जाती है मित्रों? 3 संगीतज्ञ। तो आप विकल्प 3 संगीतज्ञ के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द अपना राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामर्मज्ञ, राजा का नाम या शासक का नाम बताना है। नाम मान सिंह का है, संसार चंद का है, सामंत सिंह का है और हरि सिंह का नाम दे दिया गया। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामर्मज्ञ, शासक का नाम क्या होगा मित्रों? तो नाम सामंत सिंह का होगा, विकल्प सामंत सिंह के साथ बनाओगे, बी इज द राइट आंसर लगाओगे। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ लिया गया, बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? नाम पंजाब का है, राजस्थान का है, मुंबई का है और दिल्ली का नाम दे दिया गया। बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है मित्रों? जब संग्रहालय की बात आती है तो संग्रहालय में पंजाब बन जाता है, विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लग जाता है, ए इज द राइट आंसर लगा लेना। आगे चलेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ लिया गया, कंपनी सैली। कंपनी सैली का मुख्य अध्येता थी, नाम मिसेज हेरिंगम का है, मिसेज हैवेल का है, मिसेज आर्चर का है और मिसेज गांगुली का नाम आपके सामने दे दिया गया। कंपनी शैली का मुख्य अधिष्ठता कौन थी? मुख्य अधिष्ठता की अगर बात आती है मित्रों तो मिसेज आर्चर एकदम परफेक्ट आंसर से, बी इज द राइट आंसर। आगे चला जाए, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया गया मित्रों, शांति निकेतन के मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्तीय चित्र को किसने चित्रित किया? नाम नंदलाल बोस का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का और के.जी. सुब्रमण्यम का नाम आपके सामने दे दिया गया। जब राइट आंसर्स की बात आती है तो विनोद बिहारी मुखर्जी एकदम परफेक्ट आंसर्स हैं, सी इज द राइट आंसर्स हो जाते हैं। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। अच्युत कुमार हालदार जाने जाते हैं मूर्तिकार के रूप में, कवि कलाकार के रूप में, मिनिएचर चित्रकार के रूप में या फिर आधुनिक चित्रकार के रूप में? आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं क्या? अच्युत कुमार हालदार की बात आती है तो इसे प्रसिद्धि इनकी बहुत सारी है, लेकिन आधुनिक चित्रकार के रूप में थोड़ा ख्याति ज़्यादा है, विकल्प आप डे के साथ ले सकते हैं, डे इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, आपसे पूछ लिया गया, अमृता सर्कल के चित्रों में किस भावना की झलक ज़्यादा दिखाई देती है, अधिक दिखाई देती है? नाम उल्लास का है, विषाद का है, शांति का है और उन्मुक्ता का नाम दे दिया गया। अमृता सर्कल के चित्रों में जो झलक ज़्यादा दिखाई देती है, जो भावना ज़्यादा दिखाई देती है मित्रों, वो है विषाद की भावना, विषाद। तो विकल्प आपका विषाद बनेगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, पूछ रहा है आपसे, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? नाम बाइजेटाइन का है, गोथिक का है, आरंभिक ईसाई काल का और शास्त्रीय कला का नाम दे दिया गया। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? कला का नाम बताना है तो कला में बाइजेटाइन बनता है मित्रों, सही जवाब बाइजेटाइन लगा लेना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना। और आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, कह रहा है सिस्टाइन चैपल की छत पर भित्तीय चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ? नाम 1508 का है, 1500
18 का है, 1512 का है और 1564 का नाम दे दिया गया। सिस्टाइन चैपल की छत पे भित्तीय चित्र का निर्माण कब समाप्त हो जाता है मित्रों? जब भित्तीय चित्र के बनने की बात आती है, खत्म हो जाता है, वो 1512 का सन होता है। तो विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आ जाएगा। 9 नंबर, नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? नाम मैडोना का है, मोनालिसा का है, यूरोपा का है और मंडोला का विकल्प दे दिया गया। नारी जाति की रहस्यमयी पहेली की बात आती है, नारी जाति की रहस्यमयी पहेली मोनालिसा है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगा लेंगे। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ रहा है नौ प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? नाम जॉर्ज सोरा का है, सेंजा का है, पॉल सेनियाक का है और रेनवार का नाम दे दिया गया। नौ प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? नौ प्रभाववाद का संस्थापक आपसे पूछा गया कौन था मित्रों? जब संस्थापक की बात आती है तो संस्थापक के रूप में जॉर्ज सोरा का नाम ज़्यादा लगता है। विकल्प आप सोरा के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर अपना बढ़ा सकते हैं। और आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, बलबीर सिंह कट्ट का जन्म 20 जुलाई 1939 को कहाँ हुआ था? नाम शांति निकेतन का है, नई दिल्ली का है, रावलपिंडी का है और लखनऊ का नाम दे दिया गया। बलबीर सिंह कट्ट के जन्म की बात आ रही है मित्रों। बलबीर सिंह कट्ट साहब का जो जन्म है रावलपिंडी में हुआ। विकल्प आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम के संग्रहित चित्रकार द्वारा बनाई गई। नाम रॉबर्ट गिल का है, ग्रप्थस का है, फर्ग्यूसन का है और जेरिको का नाम आपके सामने दे दिया गया। तो आपका जो विकल्प बैठ रहा है मित्रों वो राइट आंसर किसके साथ बैठ रहा है? राइट आंसर रॉबर्ट गिल के साथ बैठेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। ए विकल्प अपना सही जवाब लगा लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे, पूछ रहा है आपसे भारतवर्ष। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक क्षेत्र गिराफ ग्रुप पाया जाता है। जिराफ ग्रुप आदमगढ़ में, मिर्जापुर में, रायगढ़ में या फिर पंचमढ़ी में। आपसे पूछा गया जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है मित्रों? जिराफ ग्रुप की अगर बात आती है आदमगढ़ की पहाड़ी आपका सही जवाब बनता है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आप बना सकते हैं। यह विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। और आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। पंचमढ़ी गुफा डाडाडाड से जुड़ी हुई है। पंचमढ़ी गुफा राम से जुड़ी है, बुद्ध से जुड़ी है, शिव से जुड़ी है या फिर पांडव से जुड़ी? पंचमढ़ी की अगर बात आती है मित्रों पांडव से संबंधित बताई जाती है, तो विकल्प आप पांडव के साथ दे सकते हैं, इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाए, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। कह रहा है आपसे बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? नाम पाषाण शिल्प का है, ताम्र मोहर का है, भित्ति चित्र का है और टेराकोटा शिल्प का नाम दे दिया गया। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो की किस रूप में मिलती है मित्रों? जब मोहनजोदड़ो में रूप की बात आती है तो रूप जो दिखाई देता है टेराकोटा शिल्प के रूप में दिखाई देती है। विकल्प आपका डी के साथ लग जाएगा, डी इज द राइट आंसर बना लेंगे। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ रहा है मुगल चित्रकार का नाम बताओ। नाम बसावन का है, राजा रवि वर्मा का है, मौला राम का और अमृता सरगल का नाम दे दिया गया। मुगलिया चित्रकार का नाम आपको बताना है। मुगलिया चित्रकार की अगर बात आती है सभी नामों को आप पढ़ोगे तो सही जवाब बसावन के साथ दे सकते हो। बसावन इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा मित्रों। और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, 7 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न होगा। नंदलाल बसु ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन में चित्रित किया? नाम 1885-86, 1937-38, 1990 या फिर 1865? 1990 का है, 1890 है भाई। नंदलाल बसु ने हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन को सज्जित करने का काम कौन से सन में किया मित्रों? तो जब वो अधिवेशन होगा तभी फाइनली होगा। और अधिवेशन 1937-38 में हुआ, इसलिए आपका राइट आंसर सी के साथ ही बैठेगा, सी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया गया जानवान नाइक किस कलात्मक आंदोलन के कलाकार थे? जानवान नाइक के बारे में पूछ लिया गया मित्रों। नाम पुनर्जागरण का है, प्रभाववाद का है, बाइजेटाइन का है और घनवाद का नाम दे दिया गया। जानवान नाइक के बारे में पूछ लिया गया, सही जवाब जो बनता है वो पुनर्जागरण के हैं, तो विकल्प आपका पुनर्जागरण बन जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछा गया इंग्लैंड के प्रमुख बहुदृश्य चित्रकार का नाम बताओ। नाम वान गॉग का है, ज्योत्यो का है, कांस्टेबल का है और टर्सियन का नाम दे दिया गया। इंग्लैंड के प्रमुख बहुदृश्य चित्रकार का नाम क्या होगा मित्रों? तो इंग्लैंड के प्रमुख बहुदृश्य चित्रकार जो बनते हैं उनका नाम कांस्टेबल होता है। जन कांस्टेबल आंसर्स दे सकते हैं, इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे कह रहा है सिंगर्स एट द बार चित्र प्रभाववादी कलाकार हैं। डेंगा हैं, मोने हैं, सिसली हैं या फिर पिशारो? सिंगर्स एट द बार की बात आती है, सिंगर्स एट द बॉट डेंगा सही जवाब बनता है, तो आप डेंगा के साथ आंसर्स दे सकते हैं मित्रों, डेंगा इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न होगा मित्रों, आपसे पूछ रहा है लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे। लॉर्ड मिंटो ने ज़्यादा चित्र खरीदे किसके? सेवकराम के, अबुल हसन के, गुमान के या फिर जगन्नाथ के? जब मिंटो की बात आती है, मिंटो ने सेवकराम के चित्रों को खरीदा है मित्रों, तो आप राइट आंसर सेवकराम के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। हम 2 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, आपसे पूछा गया बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार का योगदान नहीं रहा?
नाम नंदलाल बोस का है, डीपी राय चौधरी का है, सारदा चंडूगिल का है और राजा रवि वर्मा का नाम दे दिया गया। बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार का योगदान ही नहीं है, तो ऐसा चित्रकार जिसका योगदान नहीं है नाम होता है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा बंगाल शैली से पहले आ चुके हैं, ठीक है, तो बंगाल शैली से पहले वाले हैं राजा रवि वर्मा जी। विकल्प बड़े के साथ बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न होता है। पूछ लिया गया मित्रों, हालधार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक है, महाकाली है, सरस्वती है, फिर कृष्णराज नृत्य है। हालदार की मधुरता का जो महान स्मारक होता है मित्रों, ये कहाँ वाला है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक वाला है। तो विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, 4 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर की मानद उपाधि किसको मिली? नाम लक्ष्मण पे का है, सतीश चंद्र गुजराल का है, महफूज हुसैन का है, कृष्णा रेड्डी का नाम दे दिया गया। विकल्प की बात आती है, मकबूल फिदा हुसैन आंसर्स बन जाते हैं, बी इज द राइट आंसर लग सकता। आगे चलते मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त हुई थी? नाम इराक का है, तुर्की का है, ईरान का है और मिस्र का नाम दे दिया गया। कौन से देश में पुस्तक मिलती है बुक ऑफ डेड, यानी मृतकों का एक बड़ा संग्रह? तो मृतकों का एक बड़ा संग्रह आपको इजिप्ट में यानी मिस्र में देखने को मिलेगा, तो मृतकों की पुस्तक आपको मिस्र में देखने को मिल जाएगी। डी विकल्प आंसर्स दे सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ लोकेटेड है? हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, चंडीगढ़ में और मुंबई का नाम दे दिया गया। नेकचंद रॉक गार्डन की बात आती है मित्रों, नेकचंद रॉक गार्डन जो आपका लोकेटेड है ये चंडीगढ़ में मित्रों। राइट आंसर आपको बी के साथ बनता है। इसी को आपका कहा जाता है रॉक गार्डन यानी चट्टानों का बगीचा। नेकचंद सैनी ने इसे मेंटेन किया था, इसलिए इनके नाम से इसको लिख दिया गया है। बाकी पूछा तो वही जाता है, रॉक गार्डन कहाँ पे? चंडीगढ़ में। किसने बनाया? नेकचंद सैनी ने बनाया, ठीक है, विकल्प बी के साथ बनेगा। आगे चला जाए, 7 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है? सारनाथ है, अजीमाबाद है, इलाहाबाद है, नई दिल्ली का नाम दे दिया गया। लौह स्तंभ कहाँ लोकेटेड है मित्रों? लौह स्तंभ की अगर लोकेशन की बात आती है नई दिल्ली में है, तो विकल्प आपको न्यू दिल्ली के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? नाम रविंद्रनाथ का है, राजेंद्र नाथ का है, अवनींद्र नाथ का है और गगनेंद्र नाथ का नाम दे दिया गया। टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है, टैगोर परिवार से संबंध ही नहीं रखता है, उसका नाम राजेंद्र नाथ है। तो विकल्प आप यहाँ के सी के साथ दे सकते हैं। टैगोर परिवार मतलब हो गया अवनी बाबू, रविंद्र बाबू या गगनेंद्र बाबू या समरेंद्र बाबू, सुनैनी देवी या विनैनी देवी, इन लोगों का नाम टैगोर परिवार से होता है। राजेंद्र नाथ का नाम यहाँ से नहीं है, तो सी विकल्प आप आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर हो जाएगा। प्रसिद्ध समकालीन कला अमित अम्बालाल यहाँ से हैं, तो कलाकार रहे अमित अम्बालाल। नाम पूछा गया लखनऊ से हैं, कलकत्ता से हैं, दिल्ली से हैं, फिर अहमदाबाद से। अमित अम्बालाल के बारे में पूछा गया मित्रों, तो इनका संबंध अहमदाबाद से होता है। विकल्प आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना है। और आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, 10 नंबर होता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है लाफिर के अकॉर्डिंग, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ? दरबारों में हुआ, युद्धों में हुआ, समाज में हुआ या फिर वेदों में हुआ? लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ मित्रों। जब भारत में चित्रकला के जन्म की बात आती है तो आप भी जानते हैं दरबारों में फाइनली लाफिर के अकॉर्डिंग चित्रकला जन्मी। तो विकल्प दरबार बन जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना। आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चन, अंग महल कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? अंग महल लखनऊ में है, पटना में है, नागालैंड में है, कोलकाता में। अंग महल कहाँ है मित्रों? अंग महल की अगर बात आती है नागालैंड सही जवाब बनता है। बी विकल्प आप राइट आंसर के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों, आपसे पूछ रहा है कामसूत्र संस्कृत भाषा में किसने लिखा? नाम शुंग काल का है, गुप्त काल का है, राष्ट्रकूट काल का है, इनमें से कोई नहीं। कामसूत्र संस्कृत भाषा में किस काल में लिखा गया, कौन से टाइम में लिखा गया मित्रों? कामसूत्र की अगर बात आती है आंसर आपका गुप्तरा के साथ बैठता है, गुप्तरा यानी गुप्त काल। तो विकल्प आप सी के साथ बना सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन आता है, भाव चित्रकला का कौन सा अंग है? 1 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 3 नंबर वाला या फिर 2 नंबर वाला? भाव चित्रकला का कौन सा अंग है? बात भाव की हो रही है मित्रों, तो भाव चित्रकला का जो है 3रे नंबर वाला अंग है। विकल्प डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य भरत मुनि के अकॉर्डिंग अस्थाई भाव कितने हैं? 8 हैं, 11 हैं, 9 हैं, 33। भरत मुनि के अकॉर्डिंग अस्थाई भाव कितने हैं मित्रों? जब अस्थाई भावों की संख्या की बात आती है तो 8 ही हैं, भरत मुनि के अकॉर्डिंग 8 ही हैं। तो विकल्प आपका फर्स्ट साथ बैठ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चला जाता है। मोर पक्षी किसका प्रतीक है मित्रों? मोर पक्षी किसका प्रतीक है? विरोध का, शीतलता का, उद्दीपन का या फिर ज्ञान का? मोर पक्षी किसका प्रतीक है आपको बताना है। मोर पक्षी किसका प्रतीक है आपसे पूछ लिया गया मित्रों। जब मोर पक्षी की बात आती है आपको राइट आंसर देना होता है। मोर पक्षी
मोर पंछी की अगर बात आती है मित्रों, रचना उद्दीपन का है तो आप उद्दीपन का प्रतीक लगा सकते हैं। राइट आंसर आप बी के साथ बना सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछ रहा है वरुण सागर विष्णु मंदिर कहाँ लोकेटेड है? लखनऊ में है, झांसी में है, दिल्ली में है, फिर जबलपुर में है। वरुण सागर विष्णु मंदिर कहाँ लोकेटेड है? वरुण सागर विष्णु मंदिर की अगर बात आती है तो राइट आंसर आपका झांसी के साथ बैठता है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे पूछ रहा है राहुल समर्पण चित्र कौन से गुफा में बनाया गया? 10 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है या फिर 17 नंबर है। राहुल समर्पण चित्र कौन से गुफा में फाइनली बनाया गया? जब राहुल समर्पण की बात आती है तो आप भी जानते हैं मित्रों कि राहुल समर्पण का दृश्य चित्रशाला मुद्रित है, यानी चित्रशाला यानी 17 नंबर। तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे गोथिक शैली के प्रथम चित्रकार थे? ज्योत्यो थे, एंजिलो थे, उच्चेलो थे, लियोनार्डो थे। गोथिक शैली के पहले चित्रकार कौन थे? जब गोथिक शैली की बात आती है तो पहला चित्रकार जो बनता है मित्रों उसका नाम ज्योत्यो है। तो विकल्प आप ज्योत्यो के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा, 9 नंबर है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे पूछ लिया गया माइकल एंजेलो के गुरु थे? नाम साइमन मार्टिनी थे, कांस्टेबल या फिर घरलैंडियो या फिर टर्नर। माइकल एंजेलो के गुरुजी का नाम आपको बताना है। माइकल एंजेलो की अगर गुरु की बात आती है तो जो राइट आंसर बनता है ये घरलैंडियो बनता है। तो विकल्प आप घरलैंडियो के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे कह रहा है सल्वाडोर डाली का जन्म 1904 में कहाँ पे हुआ? नाम स्पेन का है, भारत का है, इटली का है और पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। सल्वाडोर डाली का जन्म 1904 में कहाँ पे हुआ मित्रों? 1904 में सल्वाडोर डाली का जो जन्म है स्पेन में हुआ। तो विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। फर्स्ट विकल्प अपना सही जवाब के रूप में लगाएंगे मित्रों। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, क्या कह रहा है आपसे? गृह युद्ध के पूर्व सूचना, गृह युद्ध के पूर्व सूचना चित्र किसने बनाया है? नाम मार्क एंसर्ट का है, सल्वाडोर डाली का है, जॉन मीरो का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दे दिया गया। गृह युद्ध के पूर्व सूचना की बात आती है तो गृह युद्ध के पूर्व सूचना बढ़िया रचना होती है और डाली की रचना है। तो आप सल्वाडोर डाली आंसर दे सकते हैं। शी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा गया कला, कला का अंत करने के लिए किस वाद का जन्म हुआ? नाम दादावाद का है, भविष्यवाद का है, अति यथार्थवाद का है और सर्वोच्चवाद का नाम दिया गया। कला का अंत करने के लिए जो वाद आया उसे दादावाद कहा गया। विकल्प आपका डाडावाद बन जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लग जाता है। इज द राइट आंसर बनाना होता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर है आपके स्क्रीन पे। राफेल संजो का जन्म 1483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? फ्रांस में, भारत में, इटली में या फिर जापान में। राफेल संजो का जन्म 1483 के आसपास कहाँ पे हुआ मित्रों? जब 1483 ऑप्शंस दिया जाए तो आप इटली आंसर्स दे सकते हैं। विकल्प आप बी के साथ बना सकते हैं। वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया कौन कलाकार था जो कैनवास के पीछे हस्ताक्षर करता था मित्रों? नाम नाथूलाल वर्मा का, यामिनी रंजन राय का, काशीनाथ साल्वे का और मंजीत बाबा का नाम दे दिया गया। कौन कलाकार था जो कैनवास पर पीछे हस्ताक्षर कर देता था मित्रों? तो ऐसा काम मंजीत बाबा ने किया है। विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 5 की बारी है। आपसे पूछ रहा है मित्रों 5 नंबर क्वेश्चन। अग्निपक्षी का चित्र पिकासो ने कब बनाया था? अग्निपक्षी का चित्र पाब्लो रूई पिकासो ने कब बनाया था? नाम 1910 का है, 1937 का है, 1915 का, 1925 का नाम दे दिया गया। अग्निपक्षी की बात आती है 1910 सही जवाब बनता है मित्रों। तो 1910 के साथ आप विकल्प दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर होगा, प्यारा प्रश्न होगा। जयराम पटेल की मृत्यु कब हुई थी मित्रों? नाम 2020 का है, 2005 का है, 2015 का है, 2016 का नाम दिया गया। जयराम पटेल के बारे में पूछ लिया गया। जब मृत्यु की बात आती है 2016 बनता है। विकल्प आपका डी के साथ लग जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर होता है। आपसे कह रहा मित्रों, क्या कह रहा है? छतिन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म कब हुआ? 1891, 1995, 1991 या फिर 1961? छतिन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म आपसे पूछा गया मित्रों 1891 सही जवाब बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना। आप जानते हैं कि 31 जुलाई मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। 31 जुलाई मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। नंदलाल बसु ने सती नामक चित्र किस वर्ष बनाया? नाम 1915 का है, 1907 का है, 1908 का है, 1910 का नाम दे दिया गया। नंदलाल बसु ने सती नामक चित्र कौन से सन में बनाया है? सती वाले रचना की अगर बात आती है सही जवाब क्या बनता है? राइट आंसर्स की अगर बारी आती है मित्रों आपका 1907 आंसर हो जाता है। सी इज द राइट आंसर बन जाता है। सही जवाब सी के साथ बना लेंगे।
आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपके स्क्रीन पे है। अरेबियन नाइट्स उमर खैयम पर चित्र श्रृंखला किसने बनाई? अरेबियन नाइट्स और उमर खैयम। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी रंजन राय, गगनेंद्रनाथ टैगोर या फिर आनंद गणेश कुमार स्वामी। अरेबियन नाइट्स और उमर खैयम के बारे में पूछा गया। रचना अवनी बाबू की है, तो आप अवनींद्रनाथ टैगोर आंसर्स दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, प्यारा प्रश्न होगा। कलकत्ता कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? नाम DS वैलेंटाइन का है, HN सूले का है, ग्लैंड स्टोन का है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल का नाम दे दिया गया। कलकत्ता कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य का नाम पूछा गया। HN लूसे आपका परफेक्ट आंसर बनता है, तो आप सी विकल्प के साथ यहाँ पे आंसर्स बना। आपसे कह रहा है अजिष्ठा किसका प्राचीन नाम है? नाम अजंता का है, बाघ का है, एलोरा का है, बादामी का है। अजिष्ठा किसका पुराना नाम है मित्रों? आपसे पूछा गया। जब बात अजिष्ठा की आती है तो अजिष्ठा जो 30 गुफाओं को सहेजे हुए है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लोकेटेड है, उसी अजंता का नाम है। आप विकल्प अजंता के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट राइट आंसर्स बना सकते हैं। 2 नंबर पे चला जाएगा। व्याख्यान मंडल या फिर पाठशाला नाम की गुफा किस गुफा में पाई जाती है? नाम बादामी का है, अजंता का है, बाघ गुफा, एलोरा गुफा का नाम दिया गया। व्याख्यान मंडल या फिर पाठशाला नाम से आपसे पूछा गया मित्रों। ऐसी गुफा जो मिलती है ये धार जिला में मिलती है मित्रों, और धार जिला कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, MP में है मित्रों। सही जवाब क्या बनेगा? बाघ गुफा बनेगा। वही बाघ गुफा जहां टोटल गुफाओं की संख्या 9 होती है, इसमें से नामकरण भी हुआ है। 5वीं गुफा का नाम पाठशाला है मित्रों, 4थी गुफा का नाम रंगमहल है, 3री गुफा का नाम हाथी खाना भी है। पहली और दूसरी गुफा का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपको राइट आंसर यहां बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखा जाए। जोड़ा शाकोर धारे, जोड़ा शाकोर धारे किसकी आत्मकथा है? अजित घोष की है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है, नंदलाल बोस की है या फिर शारदा चरण उकील की है? जोड़ा शाकोर धारे किसकी आत्मकथा है मित्रों? जब आत्मकथा की बात आएगी, ऑटोबायोग्राफी होती है, अवनी बाबू की होती है, जो बंगाल शैली के प्रणेता होते हैं, और बंगाल शैली के प्रणेता के साथ साथ बंगाल शैली के पुनरुद्धारक भी होते हैं। तो आप राइट आंसर सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। बुझी हुई लो, सन्यासी, मिर्जा गालिब, ये सब बढ़िया चित्र हैं। किसने बनाए? विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाए, शारदा चरण उकील ने बनाए, शैलेंद्र नाडे ने बनाए या फिर अब्दुल रहमान चगुतई ने बनाए? तो बुझी हुई लौ की बात हो, सन्यासी की बात हो, मिर्जा गालिब की बात हो, ये सब बढ़िया दृश्य है मित्रों, और अब्दुल रहमान चगुतई के द्वारा बनाए गए हैं। तो विकल्प आप AR चगुतई के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलें, 5 नंबर आता है। हिरणमय राय चौधरी या DP राय चौधरी के गुरु हैं? किसके गुरु हैं भाई? हिरणमय राय चौधरी या DP राय चौधरी प्रदोष दास गुप्ता के गुरु थे, निकोलस रोरिक के थे, जॉर्ज कीट के थे या फिर नंदलाल बोस के थे? आपको बताना है मित्रों। तो हिरणमय राय चौधरी या फिर देवी प्रसाद राय चौधरी की बात आए तो ये गुरु रहे हैं प्रदोष दास गुप्ता के। आप विकल्प प्रदोष दास गुप्ता दे सकते हैं। ए इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया कंप्यूटर कला का प्रारंभ कहां हुआ? स्पेन में हुआ, जापान में हुआ, रूस में हुआ या फिर अमेरिका में हुआ? कंप्यूटर कला के प्रारंभ की बात आती है मित्रों, तो कंप्यूटर कला स्टार्ट हुआ था अमेरिका में। आप विकल्प अमेरिका के साथ दे सकते हैं। डी विकल्प राइट आंसर दे सकते हैं। आगे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय नृत्य अकादमी 1954 में कहां स्थापित किया गया? कोलकाता में, लखनऊ में, नई दिल्ली में या फिर श्रीनगर में? राष्ट्रीय नृत्य अकादमी 1954 में कहां स्थापित किया गया? तो इसके स्टेबलाइजेशन की बात आती है मित्रों, तो आप भी जानते हो नई दिल्ली में स्टेब्लिश हुआ था। विकल्प बी के साथ बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर बना लिया जाए। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। मनोहर, मिस्किन, नादिर, अकारिजा ये सब दरबारी चित्रकार थे। हुमायूं के यहां रहे, जहांगीर के यहां रहे, बाबर के यहां रहे, फिर औरंगजेब के दरबार की शोभा रहे मित्रों। मनोहर, मिस्किन, नादिर, अकारिजा की बात आती है तो ये सब के सब दरबारी चित्रकार रहे, और जहांगीर के काल के दरबारी चित्रकार हैं। तो आप विकल्प जहांगीर दे सकते हैं। सी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आएगा। केसरे हिंद मेडल राजा रवि वर्मा को कब प्राप्त हुआ? 1904 में, 1906 में, 1907 में, 1920 में? केसर ए हिंद मेडल राजा रवि वर्मा को कब प्राप्त हुआ मित्रों? जब प्राप्ति की बात आती है तो 1904 में प्राप्त हुआ है मित्रों। राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं। ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। लय और जीवन किसकी रचना है? बद्रीनाथ आर्य की है, के आचार्य की है, के.एस. कुलकर्णी की है, विकास भट्टाचार्य की है? लय और जीवन की बात आती है मित्रों, बढ़िया की बढ़िया रचना है और वी.एन. आर्य की है, तो आप बद्रीनाथ आर्य के साथ आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं।
फर्स्ट के साथ आप सही जवाब लगाइएगा। आगे चला जाएगा मित्रों, अपना अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। नंदलाल बसु के पिता का क्या नाम था? पूर्णचंद्र रहा, गणेंद्र नाथ रहा, संसार चंद्र रहा या फिर अमरचंद्र रहा? नंदलाल बसु के फादर का नाम आपको बताना मित्रों। जब नंदलाल बसु के फादर का नाम पूछा जाता है तो आप भी जानते हैं कि पूर्णचंद्र इनका नाम रहा है। विकल्प फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, अद्वैत लोक। अद्वैत लोक है, विरूप वज्र है, ये सब पुस्तकें हैं मित्रों, किसके द्वारा लिखी गई? इनका राइटर बताओ। अवनींद्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बसु का है, गगनेंद्रनाथ टैगोर का है या फिर अच्युत कुमार हालधार ने अद्वैत लोक और विरूप वज्र जैसी पुस्तकें लिखी हैं? तो मित्रों, अद्वैत लोक और विरूप वज्र के जो राइटर होते हैं वो जीएन टैगोर होते हैं, भारत के पहले घनवादी कलाकार होते हैं। विकल्प आप गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया द डांस ऑफ शिवा इंडियन ड्राइंग्स पुस्तक के रचनाकार कौन है? नाम अर्नेस्ट वेनफील्ड हेबल का है, अच्युत कुमार हालधार का है, स्टेला कैम्ब्रिज और आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम दिया गया द डांस ऑफ शिवा इंडियन डांसिंग्स। ऐसी पुस्तक जो लिखी जाती है मित्रों, पुस्तक का राइटर ए.के. स्वामी, आनंद गणेश कुमार स्वामी। तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, पूछा गया शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र। शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र के चित्रकार का प्रसिद्ध रचना है जो है अच्युत कुमार हालधार की है, राजा रवि वर्मा की है, विलियम जौरी की है या फिर हिरण राय चौधरी की है? शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेमपत्र जो रचना है मित्रों, बढ़िया रचनाओं में शुमार है और ये रचना राजा रवि वर्मा ने बनाई है। तो विकल्प आप इसी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, मकबूल फिदा हुसैन कब कतर देश की नागरिकता लेते हैं? 2010 में लेते हैं, 2012 में लेते हैं, 2004 में लेते हैं, फिर 2009 में लेते हैं। मकबूल फिदा हुसैन कतर देश की नागरिकता कब लेते हैं मित्रों? जब कतर की बात आए, कतर देश की नागरिकता मकबूल फिदा हुसैन ने 2010 में ग्रहण की थी। तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा मित्रों, आपसे पूछ रहा है संथालों का वसंत उत्सव और काली अच्छी रचना है भूपेन खक्कर की, परमजीत सिंह की, टैब मेहता की या फिर शांति दवे की? संथालों का बसंत उत्सव और काली रचना बढ़िया रचनाओं में शुमार है, किसकी रचना है मित्रों? तो यह टैब मेहता की रचना है, आप टैब मेहता आंसर दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, पूछा गया कोंगुल गुफा, पिंडाल गुफा कहां पर स्थित है? जापान में है, स्पेन में है, अमेरिका में है या फिर भारत में है? कोंगुल गुफा या फिर पिंडाल गुफा कहां स्थित है? कोंगुल गुफा या फिर पिंडाल गुफा आपके स्पेन में है। तो आप विकल्प स्पेन के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो प्रलय, अंतिम निर्णय, आत्मा की उत्पत्ति, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं। क्या माइकल एंजेलो की हैं, लियोनार्डो दा विंची की हैं, पियता की हैं या फिर टर्सिया की हैं? प्रलय की बात है, अंतिम निर्णय की बात है, आत्मा की उत्पत्ति की बात है, ये सब बढ़िया बढ़िया रचनाएं मित्रों, अच्छी रचनाएं हैं और माइकल एंजेलो की रचना है। तो आप विकल्प माइकल एंजेलो दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 9 की बारी है मित्रों। आपसे पूछ लिया गया ओस्टवाल्ड ने आदर्श वृत्त में कितनी रंगतें बताई? 28, 18, 26 या फिर 24? ओस्टवाल्ड ने आदर्श वृत्ति में कितने रंगतें बताई मित्रों? तो 24 रंगतों का उल्लेख उन्होंने किया है। विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आ रहा है, पूछा गया बछड़े के साथ गाय और ऊंट का चित्र कहां से मिला है? होशंगाबाद से, मिर्जापुर से, चायगढ़ से या फिर भीमबेटका से? बछड़े के साथ गाय और ऊंट का जो चित्र प्राप्त हुआ मित्रों, यह आपके मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। तो आप विकल्प मिर्जापुर के साथ दे सकते हैं, शी इज द राइट आंसर फिलहाल बना सकते हैं। सही जवाब शी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है हिम्मत शाह ने सटीक टिप्पणी की थी किस पर? मुंबई में आरा की वह जगह थी जो दिल्ली में सैलोज मुखर्जी की थी। क्या के.एच. आरा पे किया था, गोवर्धन लाल जोशी पे किया था, गोपाल घोष पे किया या फिर निरोध मजुमदार पे किया मित्रों? तो हिम्मत शाह ने बहुत सटीक टिप्पणी की थी कि मुंबई में आरा की वही जगह है जो दिल्ली में सैलोज मुखर्जी की है। तो आरा शब्द से आप के चारा आंसर दे सकते हैं, विकल्प फर्स्ट के साथ बन जाएगा। प्रश्न में ही उत्तर छुपा है, विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है, पूछा गया अब्लज नियर मसूरी और गोधूली चित्र किसने बनाया है? नाम सुधीर रंजन खासदीर का है, नशवेंद्रे का है, गोपाल घोष और के हबार का नाम दिया गया। अब्लज नियर मसूरी
और गोधूली, ये बढ़िया दृश्य है मित्रों, अच्छा दृश्य है, बनाया गया गोपाल घोष के द्वारा। तो आप विकल्प गोपाल घोष दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आ रहा है, पंचविशति है, कुरुक्षेत्र है, जलरंग है, ये सब बढ़िया चित्र हैं। क्या नंदलाल बोस ने बनाया, उनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया, असित कुमार हालधार ने बनाया, या फिर जेएम अहिवासी ने बनाया? पंचविशति की बात है, कुरुक्षेत्र की बात है, जलरंग की बात है, ये सब बढ़िया दृश्य है मित्रों। और इन दृश्यों को दर्शाने का काम मास्टर मोशाई का है। प्यार से लोग मास्टर मोशाई कहते हैं, वास्तविक नाम नंदलाल बोस होता है। तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया गौतम गाथा भारतीय चित्रकला की पुस्तकें किसने लिखी हैं? आनंद गणेश कुमार स्वामी ने, असित कुमार हालधार ने, नंदलाल बोस ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। गौतम गाथा की बात हो रही है, भारतीय चित्रकला की पुस्तकों की बात हो रही है, किसके द्वारा लिखी गई मित्रों? तो ये सब पुस्तकें लिखी गई असित कुमार हालधार के द्वारा। विकल्प असित कुमार हालधार बैठेगा, सी विकल्प आप राइट आंसर्स दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, बैलगाड़ी की यात्रा है, ग्वाला कृष्ण है, ये सब किसने बनाया? राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाया, यज्ञेश्वर शुक्ल ने बनाया, देवकी नंदन शर्मा ने बनाया, या फिर यामिनी रंजन राय ने बनाया? बैलगाड़ी की यात्रा की बात हो रही है, ग्वाल कृष्ण की बात हो रही है, अच्छे दृश्य हैं, बढ़िया दृश्य है मित्रों। और देवकी नंदन शर्मा आपका परफेक्ट आंसर होता है, तो आप विकल्प बी के साथ आंसर्स दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे कह रहा है फ्रांसिस गोया का जन्म 1746 में कहां हुआ था? भारत में हुआ, जापान में हुआ, नेपाल में हुआ, या फिर स्पेन में हुआ? गोया की बात आती है मित्रों, जन्म 1746 में होता है, जन्म स्थान स्पेन होता है, विकल्प डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूं, यह कथन किसका है? पाल सेंजा का है, पाल गुंगवा का है, क्लाइव वेल का है, या फिर विंसेंट वैन गॉग का है? मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूं, ऐसा जो कथन दिया जाता है मित्रों, कथन पाल सेंजा का है, तो विकल्प आप पाल सेंजा दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, शास बहु मंदिर किस राज्य में लोकेटेड है? शास बहु मंदिर नाम मध्य प्रदेश का है, उड़ीसा का है, उत्तर प्रदेश और गुजरात का नाम दिया गया। शास बहु मंदिर के बारे में पूछ लिया गया, शास बहु मंदिर आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, वही मध्य प्रदेश जहां पे कौन सा है? महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है मित्रों, जहां पे कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है, वही मध्य प्रदेश है। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, भरत मुनि के अकॉर्डिंग भावों की संख्या कितनी है? 52 भाव है, 49 भाव है, 45 है, या फिर 56 है? भरत मुनि के अकॉर्डिंग भावों की जो संख्या होती है मित्रों, वो संख्या होती है 49, तो आप विकल्प दे सकते हैं सी के साथ, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में कहां हुआ था? नाम पंजाब का है, दिल्ली का है, गुजरात का है, और गढ़वाल का नाम दिया गया। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में कहां हुआ था मित्रों? 1928 में गढ़वाल में इनका जन्म हुआ है, विकल्प आप गढ़वाल उत्तराखंड दे सकते हैं, डी विकल्प आप राइट आंसर्स के साथ मिला सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों, आपसे कह रहा है बूंदी महल में भित्तीय चित्रण किसने कराया था? उमेश सिंह ने कराया, अजय पाल ने कराया, गंगाराम ने कराया, फिर अजित सिंह ने कराया? बूंदी महल में भित्तीय चित्रण किसने कराया था मित्रों? तो ये काम उम्मेद सिंह का है, विकल्प आप उम्मेद सिंह के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है, पूछा गया मित्रों किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? लाडली दास थे, फयाज अली जी थे, भवानी दास थे, या फिर निहाल चंद थे? किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन रहे मित्रों? तो आलोचक का काम होता है चित्रों की आलोचना करना, डॉक्टर फयाज अली थे, विकल्प आप उसी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, लाल पुष्प का चित्र कहां सुरक्षित है? भारत भवन में है, जहांगीर आर्ट गैलरी में है, लाहौर संग्रहालय में है, या फिर भारत कला भवन में है? लाल पुष्प का चित्र कहां सुरक्षित है मित्रों? तो लाल पुष्प की अगर बात आती है, भारत का कला भवन आंसर बनता है, तो आप डी विकल्प के साथ आंसर दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाता था? नाम सितार का है, वीणा का है, नगाड़ा का है, तबला का नाम दिया गया। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था मित्रों? औरंगजेब की बात आती है तो ये वीणा बजाता था, जब अकबर की बात आएगी तो अकबर नगाड़ा बजाता था, याद रखिएगा, अकबर नगाड़ा बजाता था, ठीक है। तो औरंगजेब के लिए आपको सी विकल्प देना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों, पूछा गया बादामी का चित्र कोई स्टेला कैमरस ने किससे संबंधित बताया है? राम विवाह से, कृष्ण विवाह से, शिव विवाह से, या फिर इनमें से कोई नहीं? बादामी का चित्र
स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे संबद्ध बताया मित्रों? तो ये शिव विवाह से संबंधित दृश्य बताया है। विकल्प आपको शिव विवाह देना है, बी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। पूछ लिया गया मित्रों, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कर्निंघम ने, पुष्यमित्र ने, जर्नल रायल्टर ने या फिर ओशी गांगुली ने? भरहुत स्तूप की खोज की बात आती है मित्रों, खोजा जाता है अलेक्जेंडर कर्निंघम के द्वारा। तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मिट्टी के बर्तन के ढक्कन पर बना हुआ 2 हिरन का चित्र कहां से मिला है? नाम मोहनजोदड़ो का है, धौलावीरा का है, हड़प्पा और चन्हूदड़ो का नाम दिया गया। मिट्टी के बर्तनों के ढक्कन पर बना 2 हिरन का चित्र कहां से है? विकल्प आप हड़प्पा दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछ लिया गया, अष्टभुजाकार मंदिर कहां स्थित है? विंध्याचल में है, मध्य प्रदेश में है, कानपुर में है या फिर पूरी उड़ीसा में है? अष्टभुजाकार मंदिर की बात आती है मित्रों, ये आपके विंध्याचल में है। विकल्प आप विंध्याचल दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहां लोकेटेड है, कहां स्थित है? मद्रास में है, कोलकाता में है, आगरा में है या फिर दिल्ली में है? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की अगर बात आती है मित्रों, ये आपके कोलकाता में है। तो विकल्प आप सी के साथ बनाओ, शी इज द राइट आंसर लगाओ। 10 नंबर पे चलते हैं। अंधे माता पिता का सेवा करता श्याम जातक, ऐसा चित्र कौन सी गुफा में है? 2 नंबर में है, 16 नंबर में है, 9 नंबर में है या फिर 10 नंबर में है? तो अंधे माता पिता का सेवा करता श्याम जातक जो दृश्य होता है मित्रों, ये 10 नंबर में दिखाई देता है। विकल्प आप डी के साथ बनाओगे, डी इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गोवर्धन लाल जोशी का जन्म कहां हुआ? नाम जयपुर का है, उदयपुर का है, कानपुर और दिल्ली का नाम दिया गया। गोवर्धन लाल जोशी के अगर जन्म की बात आती है तो आप उदयपुर के साथ आंसर दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। धुंध भरा प्रकाश अच्छी रचना किसने बनाई? परमानंद चोयल ने बनाई, कृपाल सिंह ने बनाई, गोवर्धन लाल जोशी ने बनाई या फिर सुरेंद्र भारद्वाज ने बनाई? धुंध भरा प्रकाश की बात होती है मित्रों, धुंध भरा प्रकाश जो रचना है परमानंद चोयल की है। तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विरूप वज्र पुस्तक के लेखक कौन है? नंदलाल बोस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं या फिर अच्युत कुमार हालदार हैं? विरूप वज्र पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? विरूप वज्र की अगर बात आती है तो इसके लेखक का नाम जीएन टैगोर होता है। आप गगनेन्द्रनाथ टैगोर के साथ आंसर दे सकते हैं, बी विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा मित्रों। अपना अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। राजा रवि वर्मा की बहन सभी चित्रकार का नाम बताओ। नाम मंगला है, उषा है, सोना है, कनू का नाम दिया गया। राजा रवि वर्मा की बहन है, सभी रचनाकार होती हैं, यानी पोर्ट्रेट्स रचनाकार होती हैं, उनका नाम मंगला होता है। तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ बना सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। चंद्रानंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? नाम भद्रबाहु का है, वात्स्यायन का है, शूद्रक का है और अश्वघोष का नाम दिया गया। चंद्रानंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? चंद्रानंद की अगर बात आती है मित्रों, नाम अश्वघोष के साथ बैठता है, डी विकल्प राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर अपनी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ लिया गया, शजनू, धूमन, मनकू, कुशनलाल किस शैली के चित्रकार हैं? नाम कुल्लू शैली का है, मेवाड़ शैली का है, कांगड़ा शैली का है और कश्मीर शैली का नाम दिया गया। शजनू, धूमन, मनकू, कुशनलाल ये सब कौन सी शैली के हैं मित्रों? ये कांगड़ा शैली के बढ़िया कलाकार होते हैं। विकल्प आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, कहां स्थित है? इलाहाबाद में है, नागपुर में है, तंजौर में है या फिर उदयपुर में है? आपसे पूछ लिया गया तो ये नागपुर में है दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र। विकल्प आप सी के साथ बनाओ, शी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए। 8 नंबर क्वेश्चन आता है। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कौन से वर्ष में हुआ? 1926 में, 1936 में, 1957 में या फिर 1927 में? भारत में रेडियो प्रसारण के प्रारंभ की बात आती है, कौन से सन से स्टार्ट हुआ मित्रों? तो रेडियो प्रसारण जो स्टार्ट होता है 1927 से होता है। आप विकल्प डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स नामक पुस्तक 1921 में किसने प्रकाशित किया? नाम अवनींद्रनाथ का है, रविन्द्रनाथ का है, गगनेन्द्रनाथ का है, नंदलाल बोस का नाम दिया गया। 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग नामक पुस्तक 1921 में किसके द्वारा दिया गया? तो ऐसा अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दिया गया। विकल्प फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आता है। कला को मानव की दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप बताया है, किसने माना? प्लेटो ने माना है, फ्रायड ने माना, अरस्तू ने माना या फिर हेंगेल का है? मित्रों, कला को मानव की दमित वासनाओं का उभरा रूप माना जाता है फ्रायड के अकॉर्डिंग। तो विकल्प आपका सी के साथ जाएगा, शी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा, बहुत प्यारा प्रश्न है।
अजंता के चित्रों पर जालियां कब लगाई गई मित्रों? 1903-4 में लगी, 1908-9 में लगी, 1906-7 में लगी या फिर 1901-2 में लगी? अजंता के चित्रों पर जालियां कब लगाई गई? जब जालियों की बात आती है 1903-4 बनता है मित्रों। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना होता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम मुद्रा में शिव का चित्र कौन सी गुफा से मिल जाता है? नाम सेटन वासल का है, बादामी का है, बाघ का है और जनता का नाम दिया गया। भारतनाट्यम मुद्रा में शिव का जो चित्र प्राप्त होता है मित्रों, यह आपके बादामी से मिला है, तो आप बादामी गुफा आंसर्स दे सकते हैं। शी इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। हम 3 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे पूछ रहा है शेतनवासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? नाम नर्मदा का है, गंगा का है, कावेरी का है और गोदावरी का नाम दिया गया। शेतनवासल गुफा कौन सी नदी के किनारे स्थित है मित्रों? जब बात शेतनवासल की आती है तो आप भी जानते हैं शेतनवासल इनमें से कावेरी नदी के किनारे स्थित है, तो विकल्प आप कावेरी दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया मित्रों अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख किया? 13 चित्रकार, 26 चित्रकार, 12 चित्रकार या फिर 17 चित्रकार? अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख किया है? तो अबुल फजल ने फाइनली 17 चित्रकारों का उल्लेख किया है। विकल्प डी के साथ बैठ जाएगा, डी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। आगे चला जाए। 5 नंबर आता है महात्मा गांधी, मायामृग, महाभारत, रामायण आदि प्रमुख चित्रों को किसके द्वारा बनाया गया? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाया, गोपाल घोष ने बनाया, उनिन्द्रनाथ ठाकुर ने बनाया या फिर काशीनाथ साल्वे ने बनाया? महात्मा गांधी, मायामृग, महाभारत, रामायण इन सभी ग्रंथों को चित्रित करने का जो काम है मित्रों वो अवनी बाबू का है, तो आप अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के साथ आंसर्स दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। ईद का चांद, ईद का चांद, राधा कृष्ण, वंशीवादक गोपाल आदि चित्रों को किस चित्रकार ने बनाया है? नाम शारदा चरण वकील का है, कनु देसाई का है, मनीषी डे है और नंदलाल बोस का नाम दे दिया गया। पूछ लिया गया मित्रों तो आप शारदा चरण वकील के साथ आंसर्स दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलें। पैग की स्थापना 1970 में कहां हुई? दिल्ली में हुई, बंगाल में हुई, गोवा में हुई या फिर राजस्थान जयपुर में हुई? पैग की स्थापना 1970 में कहां हुई मित्रों? जब पैग की बात आती है तो पैग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये आपसे पूछा जा रहा है। इन विकल्पों में राजस्थान में हुआ है, तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। पूछा गया बाइजेंटाइन कला किस धर्म से संबंधित है? नाम ईसाई धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म का नाम दे दिया गया। बाइजेंटाइन कला की बात आती है कौन से धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से संबंधित है मित्रों। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आ रहा है। आपसे पूछा गया पिएटा संगमरमर की मूर्ति जिसकी लंबाई 6 फुट 5 इंच है किसने बनाई? लियोनार्डो दा विंची ने बनाई, साइमन मार्टिन ने बनाई, दोर्सियो ने बनाई या फिर माइकल एंजेलो ने बनाई? पिएटा संगमरमर की मूर्ति है जिसकी लंबाई 6 फुट 5 इंच है, किसके द्वारा बनाई गई मित्रों? तो 6 फुट 5 इंच लंबी जो मूर्ति बनती है माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई जाती है। विकल्प आपका डी के साथ बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है नटका परिवार, साण से लड़ाई, जीवन का आनंद, भिखारी आदि अच्छी रचना किसने बनाई है? एडवर्ड मुख ने बनाई, जॉर्ज ब्रॉक ने बनाई, पाब्लो पिकासो ने बनाई या फिर जेम्स एंसोर ने बनाई है? नटका परिवार, साण से लड़ाई, जीवन का आनंद, भिखारी ये सब अच्छी रचनाएं मित्रों, और इस रचनाओं को जो है पाब्लो रे पिकासो के द्वारा बनाया गया। तो विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा। आगे चला जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है गिटार। गिटार, गिटार, खोपड़ी और समाचार पत्र चित्र को किसने बनाया है? नाम ओल्गो का है, नाम एडवर्ड मुंग का है, पाब्लो पिकासो का है और फर्ना लेंजे का नाम दे दिया गया। गिटार, खोपड़ी और समाचार पत्र, गिटार, खोपड़ी और समाचार पत्र जो चित्र बनाया जाता है मित्रों, ये चित्र फाइनली पाब्लो रूई पिकासो के द्वारा बनाया गया। तो विकल्प आप वी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है भारत के रोंदा किस कलाकार की उपमा है? ललित मोहन सेन की है, डीपी राय चौधरी की है, शैलेंद्र नाथ डे की है, फिर नंदलाल बोस की है? भारत के रोंदा की अगर बात आती है मित्रों, देवी प्रसाद राय चौधरी को ऐसा उपमा प्राप्त है, तो आप विकल्प सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए। 3 नंबर आता है 24 फीट ऊंची यक्ष यक्षिणी की मूर्ति किस कलाकार ने बनाया था? नाम रामकिंकर वैस का है, असित कुमार हालदार का है, शैलेंद्र नाथ डे और मंजीत बाबा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया 24 फीट ऊंची है यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है मित्रों, किंकर दा के द्वारा बनाई गई, यानी राम किंकर वैज आपका परफेक्ट आंसर होता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे चलें। 4 नंबर क्वेश्चन आता है 22 अप्रैल 1902 को भावेश चंद्र सान्याल का जन्म कहां हुआ था? गोवा में हुआ, दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ या फिर असम में हुआ? 22 अप्रैल 1902 को भावेश चंद्र सान्याल का जन्म कहां हुआ था मित्रों? जब वीसी सान्याल के जन्म की बात आती है असम आपका आंसर बनता है। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ता है। डी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न आता है बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी। बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी किस कलाकार की रचना है? भावेश चंद्र सान्याल की है, रामगोपाल विजयवर्गीय की है, रामकिंकर वैज की है या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी की है?
बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी की बात आती है मित्रों, तो बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी जो रचना होगी ये भावेश चंद्र सान्याल की होगी, वीसी सान्याल की होगी। विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे पूछ लिया गया पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है। नाम खजुराहो का है, गया का है, भुवनेश्वर का है और दिल्ली का नाम दिया गया। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों, खजुराहो में स्थित है। विकल्प खजुराहो के साथ बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चलें, 7 नंबर आता है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। नाम चरक का है, नाम हेरोडोटस का है, नाम बुशफुट का है, नाम मार्क एंसर्ड का दे दिया गया। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे मित्रों, जब बात हिस्टोरिका की आती है तो आंसर आपका हेरोडोटस बन जाता है, विकल्प सी के साथ लग जाता है, सी इज द राइट आंसर बना लेंगे। 8 नंबर प्रश्न पे चल देंगे, पूछा गया कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम किसने माना है। नाम आर्टम का है, प्लेटो का है, हेंगेल का है और अरस्तु का विकल्प दिया गया। आपसे पूछा गया तो कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का जो मीडियम माना हेंगेल ने माना, विकल्प आपका हेंगेल के साथ बैठ जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाए मित्रों, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, प्यारा प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की अभिकल्पना किसने तैयार किया था। रामकिंकर वैज ने, जानकी रमन ने, गुलाम मोहम्मद शेख ने या फिर रामवी सुतार ने। स्टैचू ऑफ यूनिटी की अभिकल्पना किसके द्वारा मेंटेन की गई मित्रों, तो रामवंजी सुतार। आप जानते हैं जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा होती है, 182 मीटर ऊंची होती है मित्रों। फुट की बात आती है लगभग 600 फीट कह दिया जाता है, नहीं तो एग्जैक्ट पूछा जाए तो 597 फीट आंसर बनता है। ठीक है, केवड़िया गुजरात में है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ लिया गया आपसे भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है। नाम पटना का है, नाम वाराणसी का है, नाम दिल्ली का है, नाम जयपुर का दे दिया गया। भारत माता मंदिर कहाँ लोकेटेड है मित्रों, भारत माता मंदिर की बात आती है वाराणसी आपका विकल्प बैठता है, सी इज द राइट आंसर लगता है। सही जवाब सी के साथ बनाएंगे, आगे चलेंगे। अपना अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है मित्रों आपसे, आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर की मृत्यु कब हो गई थी, 2000 में, 2004 में, 2003 में या फिर 2005 में। भूपेन खक्कर जो खक्कर दा के नाम से जाने जाते हैं मित्रों, इनका दुखद निधन 2003 में हुआ है, तो आप विकल्प 2003 यानी बी विकल्प के साथ दे सकते हैं। आगे चला जाएगा, 2 नंबर प्रश्न आता है, आपसे कह रहा है ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने बनाया। नाम वीरेन डे का है, विकास भट्टाचार्य जी हैं, एन कृष्णा रेड्डी हैं, आनंद गणेश कुमार स्वामी हैं। ट्यूबवेल के उद्घाटन की बात हो रही है मित्रों, ट्यूबवेल का उद्घाटन बढ़िया दृश्य है और इस दृश्य को विकास भट्टाचार्य जी के द्वारा बनाया गया। विकल्प आपका सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। हम 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पूछ लिया गया मित्रों वुमेन ऑन रिक्शा, वुमेन ऑन रिक्शा किस चित्रकार ने बनाया। टैब मेहता ने बनाया, एन एस शिवेंद्र ने बनाया, भूपेन खक्कर ने बनाया या फिर के हेबार ने बनाया। वुमेन ऑन रिक्शा की बात आती है मित्रों, रचना अच्छी है, रचनाकार टैब मेहता होता है। विकल्प आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है। आगे चलें, 4 नंबर प्रश्न आता है, शेल्टर और मानसून नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया। नाम दिलीप दास गुप्ता का है, समीर मंडल का है, नलनी मौलनी का है और नीलिमा शेख का नाम दिया गया। शेल्टर और मानसून नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया, तो शेल्टर और मानसून की अगर बात आती है मित्रों, रचना अच्छी है, समीर मंडल की है, तो आप विकल्प समीर मंडल के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, प्रश्न संख्या 5 की बारी है। आपसे पूछ रहा है द टनल ऑफ टाइम, द टनल ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है। मारियो मिरांडा की है, अपर्णा कौर की है, आर के लक्ष्मण की है या फिर वाल ठाकरे की है। द टनल ऑफ टाइम की अगर बात आती है मित्रों, अच्छी आत्मकथा है और प्रख्यात कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की है, तो आप विकल्प बी के साथ बना सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम 6 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। पूछ लिया गया मित्रों प्रेम और आशा का प्रतीक मदर टेरेसा चित्र किसने बनाया। के एच आरा ने, एफ एन सूजा ने, एम एफ हुसैन ने या फिर एस एच चरजा ने। प्रेम और आशा का प्रतीक मदर टेरेसा का चित्र किसके द्वारा मेंटेन किया गया मित्रों, तो मदर टेरेसा वाली रचना मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई है, आप विकल्प बी के साथ लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, 7 नंबर प्रश्न आएगा। पूछा गया आपसे जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे। पार्श्वनाथ थे, ऋषभनाथ थे, नेमिनाथ थे या फिर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के संस्थापक और जो पहले तीर्थंकर बनते हैं मित्रों, उनका नाम ऋषभनाथ होता है, तो आप विकल्प ऋषभनाथ के साथ लगाओ, शी इज द राइट आंसर बनाओ।
आगे चला जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन आता है, रामगढ़ की पहाड़ियों पर आज भी प्रमुख स्थल देखे जा सकते हैं। अजंता, बाघ, एलोरा और जोगीमारा का नाम दिया गया। रामगढ़ की पहाड़ी की बात हो रही है मित्रों, तो आप जानते हैं जोगीमारा गुफा में आपको बढ़िया बढ़िया दृश्य आज के डेट में भी देख सकते हैं। विकल्प आपका डी के साथ बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। झूकर झाकर सभ्यता की खोज 1932 में किसने की? नाम एनजी मजूमदार का है, रंगनाथ राव का है, डीएस गॉर्डन और जेपी जोशी का नाम दिया गया। झूकर झाकर सभ्यता की खोज 1932 में किसके द्वारा किया गया? एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया। विकल्प आप एनजी मजूमदार दे सकते हैं मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा 10 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है। शवाधान के अवशेष बृहद स्नानागार कहां मिला है मित्रों? हड़प्पा में मिला, चन्होद्रो में मिला, मोहनजोदड़ो में मिला या फिर रंगपुर में मिला? शवाधान के अवशेष की बात हो रही है, बृहद स्नानागार की बात हो रही है, ये सब प्राप्त हुआ मित्रों, लेकिन मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। विकल्प बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है पुस्तक मीनिंग ऑफ वर्ड। मीनिंग ऑफ वर्ड के लेखक हैं, नाम सिगमंड फ्रायड का है, क्रोंचे का है, रस्किन का है और हर्बर्ट रीड का नाम दिया गया। मीनिंग ऑफ वर्ड की बात हो रही है मित्रों, हर्बर्ट रीड की यह पुस्तक है। विकल्प आप रीड के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चले, घूंघट वाली महिला प्रसिद्ध कलाकृति किस कलाकार के हैं? रेम्ब्रा के हैं, माइकल एंजेलो के हैं, रॉफेल के हैं या फिर टर्शियन के हैं? घूंघट वाली महिला की अगर बात आती है मित्रों, रचना रॉफेल की है। विकल्प रॉफेल के साथ बनाओ, फर्स्ट नहीं बी इज द राइट आंसर बनाओ, बी विकल्प आप सही जवाब लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आ जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था 29 अप्रैल को हुआ, 29 मार्च को हुआ, 26 अप्रैल को हुआ या फिर 29 मई को हुआ? आप जानते हैं राजा रवि वर्मा का जन्म कहां और कब हुआ? तो मित्रों 1948 नहीं 1848 में हुआ है। 1848 में 29 अप्रैल की डेट होती है और केरला राज्य केरला है भैया और किलिमन्नूर स्थान है। तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर पढ़ा जाए। 14 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां पर हुई? राजगृह में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, वैशाली में हुई या फिर कुंडलवन में हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात आती है मित्रों, तो चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन है मित्रों कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। विकल्प डी के साथ बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर ले लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर आ जा रहा है। लाल किला और दीवाने आम जो दिल्ली में है मित्रों, यह आपसे पूछा गया किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया या फिर अकबर ने बनवाया? लाल किला और दीवाने आम की बात आती है, दिल्ली में लोकेटेड है मित्रों। बनवाया गया तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। विकल्प बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाते हैं। हम 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पूछा गया सन 2002 में किस राज्य के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था? गुजरात वाले में, दिल्ली वाले में, राजस्थान वाले में या फिर गया वाले में? कहाँ वाले अक्षरधाम में मित्रों हमला हुआ था? तो हमला आतंकी हमला हुआ था गुजरात वाले में। विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न पे अगर चला जाए तो पूछ लिया गया मित्रों, जलहंस कुमुदनी जलहंस की बात हो रही है, कादम्बनी देवी की बात हो रही है, कठफोड़वा की बात हो रही है। ये सब बढ़िया चित्र है मित्रों। क्या के.एच. आरा ने बनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, के हबार ने बनाया, फिर मनु पारेख के द्वारा बनाया गया? मित्रों ऐसे दृश्य की बात आए तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर आंसर दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाएगा 18 नंबर प्रश्न आ जाता है। पूछ लिया गया अशोक पुत्र कुणाल किसकी रचना है मित्रों? असित कुमार हालधार की है, ए.आर. चगुतई की है, ललित मोहन सेन की है या फिर शारदा चरण उकील की है? तो अशोक पुत्र कुणाल किसकी रचना है मित्रों? आपको बताना है। ऐसी रचना असित कुमार हालधार के द्वारा बनाई गई है। आप विकल्प असित कुमार हालधार दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है कला के मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व हैं, 3 तत्व हैं, 5 तत्व हैं या फिर 6 तत्व हैं? कला के मेन रूप से कितने तत्व हैं मित्रों? तो कला के मेन रूप से 6 तत्व होते हैं। विकल्प आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाए 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। जयशंकर प्रसाद ने कहा, प्लेटो ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा या फिर रस्किन ने कहा? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ऐसा कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर आंसर देना, बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आ रहा है। लाल भी उदास हो सकता है ऐसा फिल्म किस कलाकार के ऊपर बना है मित्रों? नाम राम कुमार का है, रणवीर सिंह बिष्ट का है, जगदीश स्वामीनाथन का है और ज्योति भट्ट का नाम दिया गया। लाल भी उदास हो सकता है, तो लाल भी उदास हो सकता है ऐसा जो फिल्म बना राम कुमार के ऊपर बना। विकल्प आप फर्स्ट साथ लगा सकते हैं, इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जे स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को कहां पर हुआ?
नाम दिल्ली का है, शिमला का है, पटना का है और गोवा का नाम दिया गया। जे स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को कहां हुआ था मित्रों? तो 21 जून 1928 को इनका जो जन्म हुआ शिमला में हुआ, शिमला हिमाचल प्रदेश। विकल्प आपका सी के साथ बैठेगा, शी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चलें, 23 नंबर आता है। सैयद हैदर रजा का जन्म 22 फरवरी 1922 को कहां हुआ था? नाम लखनऊ का है, बिहार का है, दिल्ली का है और मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। सैयद हैदर रजा का जन्म 22 फरवरी 1922 को कहां पे हुआ मित्रों? तो ये मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है। विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आ जाएगा। आपसे पूछा गया नूरजहां, ताज का स्वप्न, फेरीलैंड आदि चित्र किस चित्रकार ने बनाए? नाम के हबार का है, नंदलाल बसु का है, अनिरुद्ध टैगोर का है और एम एफ हुसैन का नाम दिया गया। नूरजहां है, ताज का स्वप्न है, फेरीलैंड है, ये सब चित्र हैं, बढ़िया चित्र हैं। किसने बनाए मित्रों? तो ये अनिरुद्ध टैगोर के द्वारा बनाए गए दृश्य हैं। विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पे चला जाए तो आपसे कह रहा मित्रों, नाइट हीरोन और दो बतख का चित्र किसने बनाया? नाम होनहार का है, अबुल हसन का है, नेकचंद का है और विचित्र का नाम दिया गया। नाइट हीरोन की बात हो रही है, दो बतख की बात हो रही है। बढ़िया दृश्य है, अच्छा दृश्य है, जो बनाया गया होनहार के द्वारा बनाया गया। विकल्प होनहार बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नरगिस का पुष्प किसने चित्रित किया? नाम मंसूर का है, मौला राम का है, नैनसुख का है, मोहम्मद नादिर का नाम दिया गया। नरगिस का पुष्प आपसे पूछा गया मित्रों, नरगिस का पुष्प रचना मोहम्मद नादिर की है। विकल्प आप नादिर के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बढ़ा सकते हैं। और आगे चला जाए, 27 नंबर आता है मित्रों। पूछा गया जहाज का टूटना अच्छी रचना है, कांस्टेबल की है, टर्नर की है, रेम्ब्रांड की है या फिर राफेल की है? जहाज का टूटना अगर रचना पूछा जा रहा है मित्रों, तो रचना आप टर्नर की लगा सकते हैं, सी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं, शी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा। लास्को गुफा कहाँ है? नाम जापान का है, ओमान का है, अमेरिका का है और फ्रांस का नाम दिया गया। लास्को गुफा की अगर बात आती है तो ये आपके फ्रांस में है। विकल्प आपका फ्रांस बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगेगा। और आगे चलेंगे, आपका 29 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछ लिया गया घनवाद का पितामह कौन है? पाल सेंजान है, मिले हैं, पाब्लो पिकासो है या फिर वान गो? घनवाद के फादर की बात आती है मित्रों तो पाब्लो पिकासो आंसर बनता है। विकल्प आप बी के साथ लगा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे अगर चला जाए तो मामल्लपुरम के मंदिर जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था किस राज्य में स्थित है? नाम है तमिलनाडु का है, मध्य प्रदेश का है, गुजरात का है और उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। मामल्लपुरम के मंदिर जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था कौन से राज्य में लोकेटेड है? तो एक तमिलनाडु प्रांत में है। विकल्प तमिलनाडु बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट आंसर बन जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो।